से कहा, यह तलवार इस हथौड़े से थोड़ी कम कीमती है। इसका मूल्य 10 अरब 9वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों से कम आंका गया है। ये तो आसान है भाई गिरीश, बस एक अर्धचरण वाला जन्मजात जादुई खजाना और जोड़ दीजिए। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये तो वाकई एक समाधान है। गिरीश ने हंसते हुए जवाब दिया। इसके बाद गिरीश ने एक निम्न स्तर की जन्मजात तलवार और एक अर्धचरण जन्मजात जादुई खजाने का उपयोग करके विराट से 10 करोड़ सेर नाग दंत चावल खरीदे। भाई गिरीश, अगले साल इसी समय फिर मिलेंगे। सौदे के बाद विराट ज्यादा देर नहीं रुका। उसने गिरीश को झुककर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगले साल मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई विराट का संप्रदाय अगले साल और भी अधिक नाग दंत चावल का उत्पादन करेगा। गिरीश ने जल्दी से हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर दिया। गिरीश से विदा लेने के बाद विराट और एल्डर योगिता मुड़े और बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ चले। उनके जाते हुए आकृतियों को देखते हुए गिरीश की आंखों में एक विचारशील भाव आ गया। ऐसा लगता है कि भाई विराट का उनके संप्रदाय में दर्जा काफी ऊंचा है। केवल अर्धचरण महान क्षेत्र की साधना होने के बावजूद वह वास्तव में एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को अपने अंगरक्षक के रूप में रखने में कामयाब रहे। एक संप्रदाय जो दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को गार्ड के रूप में रख सकता है, वह शायद वर्तमान शून्य समाधि महाद्वीप से किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। शून्य समाधि महाद्वीप के सुनहरे दिनों में भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का दर्जा बहुत ऊंचा था। कई संप्रदायों में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ उच्च श्रेणी के पितृपुरुष हुआ करते थे। अतीत में एक संप्रदाय जो किसी जूनियर की सुरक्षा के लिए दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भेजने का जोखिम उठा सकता था, वह कम से कम शून्य समाधि महाद्वीप की शीर्ष 5 महाशक्तियों में से एक होता था। इन महाशक्तियों में से प्रत्येक के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ होता था। ऐसा लगता है कि भाई विराट का संप्रदाय उन दिनों की शून्य समाधि महाद्वीप की महाशक्तियों के बराबर है, जिसके पास एक शीर्ष स्तरीय महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ भी मौजूद है। भाई विराट के उच्च दर्जे को देखते हुए वह संभवतः किसी महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के शिष्य या उनके वंशज हैं। हालांकि विराट ने एल्डर योगिता के जूनियर शिष्य होने का नाटक किया, लेकिन गिरीश उनके व्यवहार से बता सकता था कि असल में विराट ही प्रभारी थे और एल्डर योगिता उनकी अंगरक्षक की तरह थी। गिरीश जैसा एक पुराना घाघ जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। भले ही एल्डर योगिता उसकी तुलना में अभी भी अपेक्षाकृत युवा थीं, लेकिन उनका यह नाटक उसकी नजरों से नहीं बच सका। विराट ने यह नहीं सोचा था कि गिरीश उसके और एल्डर योगिता के नाटक को भांपने के बाद और भी बड़ी गलतफहमी पाल लेगा, गलती से यह विश्वास कर बैठेगा कि उसका संप्रदाय एक महाशक्ति है जिसके पास एक पारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ मौजूद है। विराट और एल्डर योगिता के चले जाने के बाद गिरीश भी चमका और उत्तरी आकाश की ओर उड़ गया। अब जब उसे 10 करोड़ सेर नागदंत चावल मिल गए थे, तो उसे जल्द से जल्द तीनों एल्डर्स तक पहुंचाना था ताकि वे इसके वितरण की व्यवस्था कर सकें। शून्य समाधि महाद्वीप के कई योद्धा इस नागदंत चावल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि यह उनकी जान बचाएगा। वह एक पल की भी देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक पल की देरी का मतलब हो सकता था कि कुछ योद्धा दम तोड़ देंगे और भूख से मर जाएंगे। 2 साल पहले यह केवल इसलिए संभव हुआ था क्योंकि उसने विराट से 10 लाख सेर नागदंत चावल खरीदे थे, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा अब भूख से नहीं मरते थे। अब गिरीश ऐसी त्रासदी दोबारा होते नहीं देखना चाहता था। एल्डर योगिता विराट को लेकर बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों की ओर उड़ रही थी। आधे रास्ते में एल्डर योगिता आखिरकार विराट से पूछे बिना नहीं रह सकी, अरे विराट, वह आदमी साफ तौर पर एक मूर्ख ग्राहक है। तुम उसे और अधिक नागदंत चावल क्यों नहीं बेचते? इस तरह हम और भी अधिक पैसा कमा सकते हैं। 10 करोड़ सेर नागदंत चावल को एक निम्न स्तर के जन्मजात जादुई हथियार के लिए बदला जा सकता था। ऐसा आकर्षक सौदा और कहां मिल सकता था? आखिरकार ऐसे बकरे से मिलने के बाद विराट ने उसका फायदा नहीं उठाया, केवल 10 करोड़ सेर चावल ही गिरीश को बेचे। इसने एल्डर योगिता को पूरी तरह से हैरान कर दिया। तलवार संप्रदाय के मौजूदा नागदंत चावल के भारी उत्पादन के साथ भले ही तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धा प्रतिदिन बड़ी मात्रा में उपभोग करें, हर साल 1 अरब सेर अतिरिक्त उत्पादन करना कोई समस्या नहीं होगी। विराट वास्तव में इतने आकर्षक सौदे को अपने हाथ से जाने दे रहा था, जिससे एल्डर योगिता हैरान और दुखी दोनों थीं। यह व्यावहारिक रूप से ऐसा था जैसे किसी को आध्यात्मिक पत्थरों के विशाल ढेर को अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखना, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। एल्डर योगिता, व्यापार का मतलब है धीरे और स्थिर चलना। जल्दी क्या है? यह सौदा यही है, ये कहीं गायब नहीं होने वाला। हमारे अलावा शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में और कौन प्रवेश कर सकता है? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बात में कुछ दम तो है। एल्डर योगिता ने सहमति में सिर हिलाया। जब वे दोनों बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों पर पहुंचे, तो विराट ने अचानक वह निम्न स्तर की जन्मजात तलवार निकाली और उसे एल्डर योगिता को सौंपते हुए कहा, एल्डर योगिता, यह तलवार आपके लिए है। यह सुनकर एल्डर योगिता का दिल जोर से धड़कने लगा। विराट, क्या तुम सचमुच मुझे यह जन्मजात तलवार देने वाले हो? मेरे पास इसके बदले देने के लिए इतने युद्ध अंक नहीं है। एल्डर योगिता ने अपने उत्साह को दबाया और संकोच करते हुए पूछा, आपको इसके लिए युद्ध अंकों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मेरी ओर से एक उपहार समझें। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर योगिता वर्तमान में उसकी सबसे प्रमुख सहयोगी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें ठीक से लैस करना था। एल्डर योगिता जितनी मजबूत होंगी, उनकी मदद उतनी ही बड़ी होगी। आखिरकार एल्डर योगिता के अलावा उसे ऐसा आज्ञाकारी दिव्य विकास लोक का सहयोगी और कहां मिल सकता था? हालांकि महारानी रेणुका के साथ उसका रिश्ता अच्छा था, लेकिन वे अभी भी उसकी बुजुर्ग थीं और वह उन्हें लापरवाही से आदेश देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जहां तक उसके पिता का सवाल था, यह कहने की जरूरत नहीं है कि अगर उसने सूर्यवीर को आदेश देने की हिम्मत की तो सूर्यवीर के भारी घूंसे उस पर बरसने लगेंगे। विराट अपने पिता के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर वह खतरे में होता तो सूर्यवीर निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते, लेकिन अगर उसने अपने पिता को आदेश देने की कोशिश की तो इसका परिणाम केवल पिटाई होगी। शार्दूल उसके प्रति सबसे आज्ञाकारी था, लेकिन शार्दूल की वर्तमान ताकत एल्डर योगिता जैसी विशेषज्ञ के मुकाबले अभी बहुत कम थी। विराट की बातें सुनकर एल्डर योगिता खुशी की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सकी। विराट का अनुसरण करना वास्तव में सबसे आशाजनक रास्ता था। उनका चुनाव निश्चित रूप से सही था और बस ऐसे ही उन्हें एक निम्न स्तर की जन्मजात तलवार मिल गई। अगर उन्हें खुद पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती तो उन्हें नहीं पता था कि ऐसे हथियार के लिए पर्याप्त बचत करने में कितना समय लगता। विराट, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एल्डर योगिता ने बाहर से शर्मिंदगी का नाटक किया, लेकिन उनकी हरकतें उल्लेखनीय रूप से स्वाभाविक थीं जब उन्होंने उसे लिया। उनकी अविश्वसनीय रूप से सहज हरकतों ने शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं दिया। तलवार को रखने के बाद एल्डर योगिता बहुत खुश थी। इस तलवार की गुणवत्ता महारानी रेणुका के हाथों में मौजूद उग्रलाल तलवार से कहीं बेहतर थी। महारानी रेणुका की तलवार आखिरकार केवल एक जन्मजात तलवार भ्रूण से कदम दर कदम उन्नत हुई थी। निम्न स्तर के जन्मजात स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि उस भ्रूण की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और सुधार की कोई और संभावना नहीं थी। हालांकि उनकी यह तलवार क्षमता से लबरेज थी। यदि इसे प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी से गढ़ा जाए तो यह बहुत संभव है कि यह मध्यम स्तर तक उन्नत हो जाए। इस तलवार के साथ उनकी ताकत दोगुनी से भी अधिक हो गई। अब उन्हें दिव्य पवन महल में निर्विवाद रूप से नंबर 1 माना जा सकता था। यहां तक कि महारानी रेणुका भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकती थी। उनकी ताकत शायद सूर्यवीर से थोड़ी ही कम थी। विराट और एल्डर योगिता शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में नहीं रुके। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में पहुंचने के बाद वे टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप लौट आए। दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर विराट ने तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में नागदंत चावल की खेती के बड़े पैमाने पर विस्तार का आदेश दिया।
यहाँ तक कि नवधारा महाद्वीप तक भी विस्तार किया। सैन्य उपलब्धियों के लिए उच्च पुरस्कारों से प्रेरित होकर तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के अनगिनत शिष्य अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए नवधारा महाद्वीप में उमड़ पड़े। उपजाऊ भूमि के विशाल पथ तैयार किए और पागलों की तरह नागदंत चावल बोए। गिरीश के रूप में उनके भोले भाले बड़े ग्राहक के साथ नागदंत चावल की खेती तलवार संप्रदाय का सबसे लाभदायक उद्योग बन गई थी और विराट ने स्वाभाविक रूप से उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए जनशक्ति और संसाधनों में भारी निवेश किया। जितना अधिक चावल बोया जाएगा वह उतना ही अधिक कमाएगा। एक बार जब नागदंत चावल का उत्पादन काफी बढ़ गया और गिरीश के साथ उसका व्यापार पटरी पर आ गया तो वह समय दूर नहीं होगा जब तलवार संप्रदाय एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिसकी गिनती की जाएगी, जो धन और संसाधनों में 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर होगी। उस समय वह अकेले अपने धन से बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से अभिभूत कर सकता था। उस दिन विराट ने विभिन्न स्थानों पर नागदंत चावल के खेतों का निरीक्षण किया और अपने निवास पर लौट आया। जैसे ही वह साधना करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने वाला था, उसे अचानक जुबैदा का संदेश मिला जिसमें उसे कीमिया कार्यशाला में आने के लिए कहा गया था। जुबैदा का बुलावा देखकर विराट ने स्वाभाविक रूप से संकोच नहीं किया और तुरंत एक पल में कीमिया कक्ष में प्रकट हो गया। जुबैदा, क्या कोई काम था? यह देखकर कि रूहानी कीमिया कक्ष में नहीं थी, विराट ने उसे सीनियर आंटी कहने के बजाय सीधे उसके नाम से संबोधित किया। हालांकि जुबैदा कभी-कभी उसके सामने उसकी सीनियर आंटी होने का दिखावा करती थी, लेकिन निजी तौर पर वह पसंद करती थी कि वह उसे उसके नाम से पुकारे, न कि किसी औपचारिक पदवी से। मैंने वे गोलियां तैयार कर ली हैं जो तुमने मुझसे बनाने के लिए कही थीं। जुबैदा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिससे एक शक्तिशाली आभा वाली गोली दिखाई दी। यह एक नई परिष्कृत नवजीवन संजीवनी गोली है जिसे उस विशाल मछली के मांस, तीसरी पीढ़ी के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी और जीवन स्रोत द्रव्य को शामिल करके बनाया गया है। हालांकि यह केवल 9वें दर्जे की शीर्ष गुणवत्ता वाली गोली है, लेकिन यह मूल रूप से दिव्य विकास लोक से नीचे के सभी योद्धाओं के लिए सभी चोटों को जल्दी से ठीक कर सकती है। यहाँ तक कि दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के लिए भी इसका महत्वपूर्ण उपचार प्रभाव होना चाहिए। जुबैदा की बातें सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। उसने बार बार कहा, बहुत अच्छे जुबैदा, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। हाँ, इस नई नवजीवन संजीवनी गोली के अलावा मैंने एक आरोहण गोली भी विकसित की है। आरोहण गोली को आरोहण लोक में मौजूद योद्धाओं को अपने दायरे की बाधा को तोड़ने पर 100% सफलता दर प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिए। जुबैदा ने एक और गोली निकाली और कहा, जुबैदा, तुमने पिछले कुछ दिनों में वास्तव में कड़ी मेहनत की है। विराट ने जुबैदा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल का तेजी से विकास जुबैदा द्वारा परिष्कृत कई चमत्कारी गोलियों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। तलवार संप्रदाय में जुबैदा का योगदान बहुत बड़ा है। उसके बिना तलवार संप्रदाय की विकास गति कम से कम आधी धीमी होती। जुबैदा को कीमिया कक्ष में दिन रात काम करते हुए विभिन्न गोलियों पर लगातार शोध करते हुए देखकर विराट को सहानुभूति की एक टीस महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। तुम बस बातें करते हो और कुछ नहीं, जुबैदा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। इसके साथ उसने अपना शरीर विराट के साथ सटा दिया। उसका सुंदर चेहरा पीछे की ओर झुका हुआ था, उसकी आंखों में आकर्षण चमक रहा था। उसने अपने पतले हाथों को विराट की कमरबंद की ओर बढ़ाया, उसे खोलने का प्रयास किया। यह दृश्य देखकर विराट के चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए। जुबैदा उसके साथ तेजी से साहसी और बेलगाम होती जा रही थी। पहले जब वह कुछ चाहती थी तब भी वह संयम और सूक्ष्मता बनाए रखती थी, केवल कार्यों के माध्यम से संकेत देती थी, लेकिन इस बार वह पहल कर रही थी। जुबैदा की पहल का सामना करते हुए विराट स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, अन्यथा यदि वह आज चला गया तो वह जुबैदा के कीमिया कक्ष में फिर कभी प्रवेश करने के बारे में भूल सकता था। जल्द ही उनके कपड़े उतर गए और कीमिया कक्ष बसंत की बाहर से भर गया। एक दिन और एक रात के बाद विराट जुबैदा के कीमिया कक्ष से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जब विराट ने जुबैदा का कमरा छोड़ा तो उसके पैरों में कमजोरी महसूस हो रही थी। इस बार जुबैदा ने हद पार कर दी थी। उसे जाने देने से पहले पूरे एक दिन और रात तक उसे तड़पाया था। हालांकि विराट शक्तिशाली था और उसमें बहुत सहन शक्ति थी, लेकिन जुबैदा भी कम नहीं थी। वह अब एक दुर्जय आरोहण लोक विशेषज्ञ थी। इसके अलावा जुबैदा ने अपना सारा समय कीमिया कक्ष में विभिन्न गोलियों को परिष्कृत करने में बिताया। उसका शरीर इन औषधियों की शक्ति से सधा हुआ था, जिससे वह उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई थी। अकेले शारीरिक शक्ति के मामले में जुबैदा शायद विराट से ज्यादा पीछे नहीं थी। जुबैदा का यह उन्मादी व्यवहार किसी आरोहण लोक विशेषज्ञ के साथ 3 दिन और 3 रात तक लड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला लगा। जब विराट अपने निवास पर लौटा तो सोनाली ने देखा कि उसका चेहरा पीला है और वह कुछ कमजोर लग रहा है, और तुरंत जिज्ञासा से पूछा, युवा मालिक, क्या हुआ? कुछ नहीं, विराट ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। विराट बेवकूफ नहीं था, वह किसी और को ऐसी बात नहीं बताएगा। यह देखकर कि विराट कुछ नहीं बोलेगा, सोनाली ने और दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी जाती हुई आकृति को देखते हुए उसकी आंखों में अभी भी जिज्ञासा की चमक थी। युवा मालिक हाल ही में कहीं गए नहीं लगते हैं ना? तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर उन्हें कौन घायल कर सकता था और कौन उन्हें ऐसी हालत में ला सकता था? अपने निवास पर लौटने के बाद विराट ने खुद को साधना में लीन कर लिया। कीमिया कक्ष में जुबैदा भी ध्यान लगा रही थी। इस समय जुबैदा आकर्षक और दीप्तिमान थी। न केवल उसकी आभा मजबूत हो गई थी, बल्कि उसका रूप भी और भी जवान लग रहा था। एक दिन बाद जुबैदा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने साधना स्तर में तेजी से वृद्धि को महसूस किया और गुप्त रूप से चकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट के साथ उसके सुखद पलों से उसे इतना फायदा होगा। न केवल इससे उसके साधना स्तर में काफी वृद्धि हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसने उसके शरीर के हर पहलू को पोषण दिया है। पहले हर बार जब वह विराट के साथ प्रेम करती थी तो उसकी साधना में भी काफी वृद्धि होती थी, लेकिन इस हद तक कभी नहीं। ऐसा लगता था कि विराट के शरीर और रक्तवंश में एक जबरदस्त बदलाव और सफलता आई है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे ऐसे अकल्पनीय लाभ मिले हैं। विराट के साथ इस आनंदमय मिलन के बाद जुबैदा ने महसूस किया कि उसकी साधना प्रारंभिक आरोहण लोक की सीमा तक पहुंच गई है, जो मध्य आरोहण लोक में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं है। अगर विराट के साथ उसकी 2 या 3 और मुलाकातें होती तो उसका अनुमान था कि वह सीधे मध्य आरोहण लोक में प्रवेश कर सकती थी। इसके अलावा इस साधना वृद्धि का प्रभाव सीधे आरोहण गोली का सेवन करने की तुलना में अनगिनत गुना अधिक मजबूत था। हालांकि जुबैदा ने इस मामले को जल्दी ही दरकिनार कर दिया। विराट के साथ उसके यौन संबंध कभी भी प्रक्रिया के दौरान उसके साधना स्तर को बढ़ाने के बारे में नहीं थे, बल्कि विशुद्ध रूप से उसके साथ विवाहित जीवन के सुखों का आनंद लेने के बारे में थे। जहां तक इस प्रक्रिया के दौरान उसकी साधना और शक्ति में महत्वपूर्ण सुधार का सवाल था, वह केवल एक साइड इफेक्ट था, कुछ ऐसा नहीं जिसे जुबैदा ने सक्रिय रूप से कभी चाहा हो। यदि वह साधना में शुद्ध सुधार करना चाहती तो उसके पास बहुत सारे तरीके थे। उसे इस तरह से अपनी साधना में सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती। जुबैदा जमीन से उठी, गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने का इरादा रखती थी। तभी अचानक कीमिया कक्ष का दरवाजा खुला और एक छोटी आकृति उछलती हुई अंदर आई। जुबैदा ने उस आकृति को देखने के लिए मुड़ी और देखा कि वह रूहानी थी। ओह गुरु मां, आप तो बहुत जवान और भी सुंदर हो गई हैं। रूहानी जुबैदा के पास गई, उसके चारों ओर चक्कर लगाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए आश्चर्यचकित भाव से कहा, छोटी लड़की हमेशा बकवास करती है। जुबैदा ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, गुरु मां, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूं, आप वास्तव में बहुत छोटी और सुंदर हो गई हैं। खुद आईने में देखिए, क्या आपने फिर से कोई बुढ़ापा विरोधी गोली बनाई है? रूहानी ने जिज्ञासा से कहा। रूहानी का गंभीर चेहरा देखकर जुबैदा संदेह और शंका के मिश्रण को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या यह छोटी लड़की उसे खुश करने के लिए जानबूझकर ये बातें कह रही थी, या वह वास्तव में जवान हो गई थी? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए जुबैदा ने एक आईना निकाला और खुद को देखा। जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह वास्तव में बहुत छोटी लग रही थी और जुबैदा आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थी।
वह अपने 20वां दशक के अंत में एक महिला की तरह दिखती थी, लेकिन अब वह अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में एक युवती की तरह दिख रही थी। कौन सी औरत सुंदरता से प्यार नहीं करती? अपना प्रतिबिंब देखकर जुबैदा बहुत खुश हुई। अगर वह कुछ साल और छोटी होती तो क्या वह अपनी किशोरावस्था में वापस नहीं आ जाती? यह खोज उसकी साधना में महत्वपूर्ण सुधार से भी अधिक रोमांचक थी। जुबैदा अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा करती रही। उसका दिल खुशी से भर गया। वह पहले से ही विराट के साथ अपनी अगली मुलाकात का इंतजार कर रही थी। विराट के साथ अपने अंतरंग पलों के दौरान जुबैदा नशे में धुत आनंद से गहराई से मोहित थी। हालांकि विराट शायद ही कभी उससे मिलने आता था, और जब वह आता भी था तो वह हमेशा उसका एक अवतार होता था, जिससे उसे इस असीम आनंद का अनुभव करने के कुछ ही अवसर मिलते थे। इस बार जुबैदा ने विराट को पूरे एक दिन और रात के लिए तड़पाने की हद तक जाने का कारण यह था क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से उसके साथ ऐसी शारीरिक अंतरंगता का आनंद नहीं लिया था। ऐसा लगता है कि जुबैदा ने आखिरी बार विराट के साथ ऐसे अंतरंग पलों का आनंद लिया था उसे 1 दशक से अधिक समय हो गया है। इस संबंध में जुबैदा के मन में विराट के प्रति काफी नाराजगी है। हालांकि जब उसने सोचा कि जिन महिलाओं का वास्तव में विराट के साथ वैवाहिक संबंध था वे केवल वह खुद और यामिनी थीं, तो जुबैदा को राहत की भावना महसूस हुई। हालांकि विराट ने शायद ही कभी उसके साथ ऐसे अंतरंग पलों को साझा किया हो, कम से कम उसने अद्वितीय आनंद का अनुभव किया था। लेकिन शालिनी, निहारिका, शुभांगी और अन्य महिलाएं आज तक कुंवारी ही थीं। उनकी तुलना में वह निस्संदेह बहुत भाग्यशाली थी। इतने सारे अनुभवों के माध्यम से जुबैदा को गहरा एहसास हुआ था कि जब दिल के मामलों की बात आती है तो विराट पूरी तरह से अनाड़ी था। उसके लिए पहल करना व्यावहारिक रूप से असंभव था। कोई भी मौका पाने के लिए उसे ही सक्रिय होना पड़ा। इसलिए अब विराट का सामना करते समय जुबैदा ने अनिवार्य रूप से अपने सभी संकोच और शर्म को त्याग दिया था। अब पहले की तरह हिचकिचाती नहीं थी और सीधे मुद्दे पर आती थी। जुबैदा ने खुद को आईने में देखा, जबकि रूहानी अपनी लगातार बकबक और आश्चर्य के उद्गार जारी रखे हुए थी। जुबैदा मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे सिर पर एक हल्की चपत लगाई। चिढ़कर कहा, रूहानी, ये सारी बकवास कहां से आई? रूहानी चपत लगने के बाद तुरंत अपने सिर को पकड़ लिया। पीड़ित दिखते हुए बोली, गुरुमा, मैं तो बस पूछ रही थी। क्या मैं पूछ भी नहीं सकती? गुरुमा, आप बदल गई हैं। जब से विराट आया है आप अब अपनी शिष्या की परवाह नहीं करती। तू छोटी शैतान, क्या बकवास कर रही है? यह सुनकर जुबैदा का चेहरा लाल हो गया। उसे घूरते हुए डांटा। हालांकि रूहानी को विराट के साथ उसके रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन रूहानी की बेबाक बातों ने अभी भी जुबैदा को कुछ शर्मिंदगी महसूस कराई। छोटी शैतान, मुझे बता, तू वास्तव में किस लिए वापस आई है? जुबैदा शब्द बर्बाद करने में बहुत आलसी उसे सीधे देखा और पूछा, ही गुरु माँ मेरे विचारों को सबसे अच्छे से समझती है। यह सुनकर रूहानी खिलखिला उठी। गुरु माँ, क्या आपके पास कोई निम्न स्तर की गोलियां हैं, जैसे कुछ 8वें दर्जे की प्राचीन चिन्ह गोलियां, महाब्रह्म ज्ञान गोलियां या नवजीवन संजीवनी गोलियां? बेशक मेरे पास है। तुझे कितनी चाहिए? जुबैदा ने पूछा। आपके पास जितनी भी है मुझे दे दीजिए गुरु माँ। कम से कम 1 लाख प्राचीन चिन्ह गोलियां, कम से कम 10,000 महाब्रह्म ज्ञान गोलियां, और इसी तरह जितनी ज्यादा उतना बेहतर। रूहानी ने कहा, तुझे इतनी सारी गोलियों की क्या जरूरत है? उन्हें खाने के लिए? जुबैदा ने उसे संदेह से देखा और पूछा, गुरु माँ, क्या वान्या ने वान्या गठबंधन स्थापित नहीं किया? उसने अग्नि साम्राज्य के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है और अपने वान्या गठबंधन को काफी सफल बनाना शुरू कर दिया है। मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं उसके साथ शामिल होने की योजना बना रही हूँ। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जा सकती। अगर मैं खाली हाथ गई तो क्या वह छोटी बच्ची वान्या मुझ पर नहीं हंसेगी? इसके अलावा उसकी बड़ी बहन के रूप में यह मेरी इज्जत का सवाल होगा। इसमें वान्या गठबंधन में मेरा भविष्य का दर्जा शामिल है, इसलिए मैं गुरु माँ से मेरे शामिल होने की पूंजी के रूप में कुछ धन मांगना चाहती हूँ। रूहानी ने गंभीरता से कहा, हम्माफ, तुम छोटी लड़कियां बस मूर्खता कर रही हो। जुबैदा ने सूंघा और कहा, कुछ नाराज होकर, ओह गुरु माँ, बस मुझे कुछ गोलियां दे दीजिए। रूहानी ने तुरंत जुबैदा की बांह को गले लगा लिया और विनती की, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। रूहानी की लगातार जिद का विरोध करने में असमर्थ जुबैदा ने आखिरकार अपना पहचान टोकन निकाला और उसे सौंपते हुए कहा, मेरे पास यहाँ इतनी निम्न स्तर की गोलियां नहीं है। मेरा पहचान टोकन ले और मेरे युद्ध अंकों के साथ उन्हें बदल ले। जुबैदा अब व्यक्तिगत रूप से प्राचीन चिन्ह गोली, महाब्रह्म ज्ञान गोली और कुछ निम्न स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियों को परिष्कृत नहीं करती थी। इसके बजाय उसने ये काम कीमिया कार्यशाला में अन्य रिफाइनरों को सौंप दिए थे। वह अब मुख्य रूप से 9वें दर्जे और उससे ऊपर की गोलियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। रूहानी को 8वें दर्जे की गोलियों की इतनी बड़ी मात्रा चाहिए थी जो उसके पास स्टॉक में नहीं थी। हालांकि वर्षों से इतनी सारी गोलियां विकसित करने के बाद उसने युद्ध अंकों की एक अटूट राशि जमा कर ली थी। भले ही रूहानी 10 गुना अधिक गोलियां चाहती, फिर भी आवश्यक युद्ध अंक कुछ भी नहीं होते। धन्यवाद गुरु माँ। यह सुनकर रूहानी बहुत खुश हुई। उसने जुबैदा के हाथ से पहचान टोकन छीन लिया और खुशी से कहा। इतना कहने के बाद उसने पहचान टोकन लिया और खजाना विभाग हॉल की ओर भाग गई, जहां उसने बड़ी मात्रा में गोलियों के लिए इसका आदान प्रदान किया। फिर वह कीमिया कक्ष में लौटी और टोकन जुबैदा को वापस दे दिया। यह सब करने के बाद रूहानी ने टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से अग्नि साम्राज्य की ओर जल्दबाजी में यात्रा की। चूंकि वान्या ने अग्नि साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसने अग्निपुरी और दक्षिणी महाद्वीप को जोड़ने वाला एक टेलीपोर्टेशन व्यू स्थापित किया था। विराट ने वान्या, गुरुजियान और गरिमा को पहले ही सिखा दिया था कि टेलीपोर्टेशन व्यू कैसे स्थापित किया जाए, इसलिए अब तलवार संप्रदाय में विराट के अलावा वान्या, गुरुजियान और गरिमा भी जानते थे कि टेलीपोर्टेशन व्यू कैसे स्थापित किए जाते हैं। रूहानी टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से अग्निपुरी पहुंची। इस समय वान्या अग्नि साम्राज्य के महल के एक बड़े हॉल में ड्रैगन सिंहासन पर ऊंची बैठी थी, जबकि नीचे सैकड़ों योद्धा खड़े थे जो वान्या को विभिन्न मामलों की रिपोर्ट कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए वान्या ने स्पष्ट रूप से इस अवधि के दौरान अपने वान्या गठबंधन को काफी बड़े आकार में बना लिया था। छोटी वान्या, मैं आ गई। रूहानी सीधे मुख्य हॉल में घुस गई और वान्या की ओर उड़ी, जो सीढ़ियों के ऊपर ड्रैगन सिंहासन पर बैठी थी। दीदी रूहानी। वान्या रूहानी को प्रवेश करते देख खुश हुई और तुरंत उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई। दीदी रूहानी, आप एकदम सही समय पर आई हैं। मेरे वान्या गठबंधन को एक उपनेता की जरूरत है, क्या आप शामिल होना चाहेंगी? वान्या ने रूहानी को देखते हुए पूछा। बेशक, अगर मैं शामिल नहीं होती तो यहाँ क्यों आती? रूहानी ने गर्व से कहा। जैसे ही वह बोली, उसने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और वान्या को सौंपते हुए कहा, छोटी वान्या, यह मेरी शामिल होने की फीस है। ओह दीदी रूहानी, आप बहुत विनम्र हो रही हैं। आपका शामिल होना ही बहुत बड़ी बात है। शामिल होने की फीस क्यों मांग रही हैं? वान्या ने तुरंत मना कर दिया। तू छोटी बच्ची, तू क्या जाने, ये तेरा विकास कोष है। बिना पैसे के तेरा वान्या गठबंधन कैसे बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा? क्योंकि मैं तेरे साथ शामिल हो रही हूं, मैं तेरे वान्या गठबंधन को छोटे पैमाने पर काम करते रहने नहीं दे सकती। हम वान्या गठबंधन को बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। रूहानी ने एक परिपक्व और आधिकारिक स्वर में कहा। ठीक है, क्योंकि यह दीदी रूहानी की दयालु पेशकश है, तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगी। रूहानी की बातें सुनकर वान्या ने अब और इनकार नहीं किया और रूहानी द्वारा सौंपी गई स्थानिक अंगूठी को स्वीकार कर लिया। आओ आओ सब लोग, चलो वान्या गठबंधन की उपनेता का स्वागत करें। वान्या ने नीचे खड़े योद्धाओं के समूह को देखते हुए कहा। नमस्ते उपनेता। यह सुनकर नीचे मौजूद सैकड़ों योद्धाओं ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक स्वर में कहा, हम बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। इस दृश्य को देखकर रूहानी ने खुशी से कहा। इस समय उसने आखिरकार एक नेता होने की प्रतिष्ठा का स्वाद चखा। तलवार संप्रदाय में लगभग हर कोई उसके साथ एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करता था। उसने अनुयायियों से घिरे होने की ऐसी भावना का अनुभव कभी नहीं किया था। ऐसा लगता है कि यह यात्रा वास्तव में सार्थक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी वान्या गठबंधन शुरू करना चाहती थी। पता चला एक नेता होना इतना अच्छा लगता है
चूंकि जुबैदा ने नई नवजीवन संजीवनी गोली और आरोहण गोली को परिष्कृत किया था, तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग ने जल्दी ही इन दो गोलियों के आदान प्रदान की घोषणा की। इससे दिव्य पवन महल के शिष्यों और एल्डर्स के बीच एक और उन्माद पैदा हो गया। पहले जब वे तोड़ने के लिए महाब्रह्म ज्ञान गोली का उपयोग करते थे तो आरोहण लोक में 100% सफलता दर प्राप्त करना पहले से ही मुश्किल था। एक ही दायरे को तोड़ने के लिए अक्सर कई प्रयासों की आवश्यकता होती थी और कभी कभी विफलताओं से उनकी मार्शल आर्ट नींव को नुकसान पहुंचता था। इसके लिए नींव की मरम्मत के लिए गोलियों के लिए युद्ध अंकों का आदान प्रदान करना आवश्यक था, जो निस्संदेह एक काफी खर्च था। लेकिन अब आरोहण गोली के साथ उन्हें आरोहण लोक में प्रवेश करते समय असफल होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जैसे ही आरोहण गोली की घोषणा की गई, बड़ी संख्या में दिव्य पवन महल के एल्डर्स और शिष्य खजाना विभाग के मुख्य हॉल में उमड़ पड़े। दामिनी खजाना विभाग के मुख्य हॉल में पहुंची। उसने देखा कि दिव्य पवन महल के कई शिष्य संसाधन विनिमय शाखा में उमड़ रहे थे, लगातार आरोहण गोलियों का आदान प्रदान कर रहे थे। उसकी आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत टिमटिमाया। वह भी आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए आरोहण गोली का आदान प्रदान करना चाहती थी। हालांकि उसके पास एक के लिए आदान प्रदान करने के लिए पर्याप्त युद्ध अंकों की कमी थी। जैसे ही दामिनी खेती करने और युद्ध अंक जमा करने के लिए खजाना विभाग के मुख्य हॉल को छोड़ने वाली थी, अचानक एक आवाज गूंजी, दीदी दामिनी, एक पल रुको। यह पुकार सुनकर दामिनी तुरंत आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़ी, केवल चंपा को अपनी ओर आते हुए देखने के लिए। युवा स्वामिनी, क्या कोई काम है? दामिनी ने भ्रमित होकर पूछा। ये 10 आरोहण गोलियां और 1 लाख शेर नागदंत चावल हैं। वरुण प्रांत पर हमले में भाग लेने के लिए इसे अपना इनाम समझें। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, दामिनी को एक स्थानिक अंगूठी सौंपते हुए। युवा स्वामिनी, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि वरुण प्रांत पर हमले में मेरी भागीदारी केवल प्रतिशोध के लिए थी। मुझे कोई युद्ध अंक नहीं चाहिए। दामिनी ने मना कर दिया। दीदी दामिनी, मैं आपको कोई युद्ध अंक नहीं दे रही हूं, यह सिर्फ एक इनाम है। चंपा ने आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा। यह चंपा की बातें सुनकर दामिनी एक पल के लिए अवाक रह गई। दीदी दामिनी, कृपया मना न करें। 10 आरोहण गोलियां और 1 लाख शेर नागदंत चावल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कृपया उन्हें स्वीकार करें। चंपा ने कहा, दामिनी का हाथ पकड़कर और उसकी हथेली में स्थानिक अंगूठी रखते हुए। चूंकि यह युवा स्वामिनी की दयालुता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। दामिनी एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंततः स्थानिक अंगूठी को स्वीकार कर लिया, चंपा को धन्यवाद देने के लिए अपने हाथ जोड़ते हुए। उसे वास्तव में आरोहण लोक में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे साधना संसाधनों, विशेष रूप से आरोहण गोलियों की आवश्यकता थी। वरुण प्रांत का क्षेत्र उसके संप्रदायों सहित पूरी तरह से दिव्य पवन महल द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस प्रकार उसने अपने पूर्वज की मौत का आधा बदला ले लिया था। इसलिए दामिनी ने जल्द ही आरोहण लोक में प्रवेश करने और अमृत वर्षा आश्रम लौटने की योजना बनाई। वह 100 साल से अमृत वर्षा आश्रम से दूर थी और इसकी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी यात्रा की गति बहुत तेज होगी। अमृत वर्षा आश्रम युमेश शाही शहर से पूरे 30 खरब मील दूर था। अमृत वर्षा आश्रम से युमेश शाही शहर तक मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए यात्रा करने में उसे लगभग 100 साल लग गए थे। यदि वह आरोहण लोक में प्रवेश कर सकती है तो अपनी वर्तमान गति से वह केवल 10 वर्षों में अमृत वर्षा आश्रम लौटने में सक्षम होनी चाहिए। अब हुई ना बात। दामिनी को स्थानिक अंगूठी स्वीकार करते देख चंपा ने खुशी से कहा, 10 आरोहण गोलियां और 1 लाख शेर नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद दामिनी ने तुरंत अपनी एकांत साधना शुरू कर दी। उसका वर्तमान साधना स्तर अर्धचरण आरोहण लोक की सीमा के करीब है। एकांत की यह अवधि उसे जल्द ही इस बाधा को तोड़ने की अनुमति देनी चाहिए। अमृत वर्षा आश्रम, वर्मा कबीला क्षेत्र। 1 साल की कठिन साधना के बाद रिया का साधना स्तर एक और दायरे को तोड़ गया, जो महान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। इसके अलावा महान क्षेत्र के शिखर को तोड़ने के बाद उसने एक निम्न स्तर के 9वें दर्जे की तलवार को भी परिष्कृत किया, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई। वर्मा कबीले की कुलमाता एल्डर लीला विराट द्वारा रिया को दी गई साधना तकनीक पर स्विच करने के बाद रिया द्वारा दी गई गोलियों के साथ अर्धचरण आरोहण लोक में भी प्रवेश कर गई। इसके अलावा उन्होंने एक मध्यम स्तर के 9वें दर्जे की तलवार को भी परिष्कृत किया, जिससे उनकी ताकत 10 गुना से अधिक बढ़ गई। तकनीक को लगन से साधने और अपनी साधना में सुधार करने के अलावा दोनों ने विराट द्वारा रिया को दी गई तलवार कला का भी लगन से अभ्यास किया। यह तलवार कला भी एक बेहद उन्नत आरोहण लोक स्तर की मार्शल आर्ट है। एक बार पूर्णता के लिए सध जाने के बाद यह एक चरम आरोहण लोक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। इस दिन रिया और एल्डर लीला वर्मा कबीले की पैतृक भूमि में अभ्यास कर रही थीं। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए और अजीब आकाशीय घटनाएं दिखाई दी। यह देखकर रिया और एल्डर लीला चौंक गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि रमन ने आखिरकार आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है? एल्डर लीला ने पूछा। उनका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा था। रमन प्रमुख बलराज का बेटा था। सालों पहले बाहर प्रशिक्षण के दौरान उसे एक बड़ा अवसर मिला था। न केवल तेजी से अर्धचरण आरोहण लोक में प्रवेश किया, बल्कि 10 साल से अधिक समय पहले आरोहण लोक तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए एकांतवास में चला गया था। 10 साल से अधिक समय बीत चुका था और ऐसा लग रहा था कि रमन ने आखिरकार आज आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है। कुलमाता, भले ही रमन ने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया हो, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं, रिया ने आत्मविश्वास से कहा। विराट द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करने के लगभग 1 साल में रिया ने उनके मूल्य को तेजी से महसूस किया था। पिछले 1 साल में जहां उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, वहीं उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया था। हाँ, तुम्हारी बात में दम है, एल्डर लीला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पिछले 1 साल में केवल रिया का ही आत्मविश्वास नहीं बढ़ा था। एल्डर लीला अर्धचरण आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद से आत्मविश्वास से लबरेज थी। विराट द्वारा छोड़ी गई तलवार तकनीक बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि एल्डर लीला ने केवल सबसे बुनियादी चालों में महारत हासिल की थी, वह पहले से ही काफी युद्ध शक्ति को उजागर करने में सक्षम थी। इसके अलावा उन्होंने एक मध्यम स्तर के 9वें दर्जे की तलवार को परिष्कृत किया था, जिसका अर्थ है कि एक सच्चे आरोहण लोक विशेषज्ञ के खिलाफ भी उनके पास लड़ने का मौका हो सकता है। इसलिए जबकि एल्डर लीला रमन के आरोहण लोक में प्रवेश करने से कुछ हद तक हैरान थी, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। अमृत वर्षा आश्रम में बलराज कबीले के क्षेत्र के भीतर बलराज कबीले के प्रमुख बलराज ने आकाश में आश्चर्यजनक आकाशीय घटना को देखा और विजयी रूप से हंसे। हा, आज से मेरा बलराज कबीला ड्रैगन गेट पर छलांग लगाएगा और वास्तव में ऊपर उठेगा। एल्डर लीला, रिया, तुम दो चुड़ैलों, बस इंतजार करो। 3 दिन बाद आकाश में आकाशीय घटना धीरे धीरे गायब हो गई और एक घमंडी चेहरे वाला युवक बलराज कबीले के क्षेत्र में एक गुफा से उभरा। इस घमंडी युवक के पास एक शक्तिशाली आभा थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती थी कि उसने आधिकारिक तौर पर आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है। रमन, तुम आखिरकार अपनी सफलता में सफल रहे। गुफा के प्रवेश द्वार पर बलराज पहले से ही इंतजार कर रहा था। रमन को बाहर आते देख वह खुशी से चिल्लाया, हाँ, मैं सफल हुआ। रमन ने जवाब में सिर हिलाया। रमन, चलो वर्मा कबीले के साथ हिसाब चुकता करते हैं। आज मैं वर्मा कबीले को अमृत वर्षा आश्रम से मिटा दूंगा, बलराज ने शातिर तरीके से कहा। पिताजी, आपका क्या मतलब है? रमन ने भ्रूभंग करते हुए पूछा। वर्मा कबीले को निशाना क्यों बना रहे हैं? ओह रमन, तुम इतने सालों से एकांत में थे, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। बात यह है, बलराज ने फिर रमन को 1.5 साल पहले की घटनाओं के बारे में बताया। रमन पिछली घटनाओं से अविचलित रहा, लेकिन जब उसने सुना कि रिया के पास सैकड़ों अरबों, यहां तक कि खरबों 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के खजाने हैं, तो उसने आखिरकार भावना दिखाई। सैकड़ों अरबों, यहां तक कि खरबों के खजाने, ये लगभग एक चरम आरोहण लोक विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति है। हालांकि रमन को एक काफी संयोगिक अवसर मिला था, लेकिन उसकी दौलत अभी भी इस तरह के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। चूंकि ऐसी बात है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बलराज की बातें सुनने के बाद रमन ने तुरंत अपनी आस्तीन झटकी और कहा, चलो हम अभी वर्मा कबीले का सफाया कर देंगे। रमन, मैं तुम्हारे यह कहने का इंतजार कर रहा था। हा,
यह सुनकर बलराज दिल से हंसा। मैंने पहले ही सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर लिया है, बस शब्द दो और हम किसी भी समय प्रस्थान करने के लिए तैयार हैं। वर्मा कबीला क्षेत्र। जब एल्डर लीला और रिया साधना कर रही थीं, वर्मा कबीले के एक सदस्य ने अचानक सूचना दी कि बलराज और उसका बेटा रमन अपने आदमियों के साथ आ गए हैं। वर्मा कबीले के सदस्य की रिपोर्ट सुनकर एल्डर लीला तुरंत क्रोधित हो गई। वह बूढ़ा कुत्ता बलराज वास्तव में हद पार कर रहा है। हमने अभी तक उनके साथ हिसाब चुकता नहीं किया है और वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करते हैं। कुलमाता, इस बार हम उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकते। ये सुनकर रिया ने गुस्से में कहा। दोनों तुरंत वर्मा कबीले के पहाड़ी द्वार की ओर उड़े। बूढ़ी चुड़ैल, तू छोटी कुतिया, तुम दोनों आखिरकार आ गई। बलराज ने दोनों को प्रकट होते देख उपहास किया। तुम दोनों सही समय पर आई हो। हमें वर्मा कबीले का सफाया करने के बाद तुम्हें धीरे धीरे खोजने की परेशानी से बचा लिया। बलराज, बूढ़े कुत्ते, तूने हद पार कर दी है। मरने के लिए तैयार हो जा। एल्डर लीला यह देखकर गुस्से में गर्जी कि उनके कई कबीले के सदस्य पहले ही पहाड़ी द्वार पर बलराज कबीले द्वारा मारे जा चुके थे। इसके साथ वह आगे बढ़ी और बलराज पर झपट पड़ी। बूढ़ी चुड़ैल, मेरे सामने इतना इंसोलेंट होने की हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर रमन ने ठंडेपन से सूंघा और एल्डर लीला से मिलने के लिए आगे बढ़ा। रमन को अपनी ओर आते देख एल्डर लीला लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ खोला, परिष्कृत 9वें दर्जे की मध्यम स्तर की तलवार और रमन पर वार किया। क्या तेरे पास वास्तव में 9वें दर्जे का मध्यम स्तर का जादुई हथियार है? रमन आश्चर्य से चिल्लाया। उसका दिल एक धड़कन चूक गया। भले ही उसे एक बार काफी अवसर मिला था, लेकिन उसके पास केवल 9वें दर्जे का निम्न स्तर का जादुई हथियार था। एल्डर लीला के पास इतना उच्च स्तरीय 9वें दर्जे का मध्यम स्तर का जादुई हथियार होना वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। ऐसा लग रहा था कि बलराज सही था। रिया के पास वास्तव में एक आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान भाग्य था। एल्डर लीला के हाथ में 9वें दर्जे की मध्यम स्तर हुए रमन न तो पीछे हटा और न ही बचा, बल्कि इसके बजाय उसने एक निम्न स्तर का 9वें दर्जे का जादुई हथियार निकाला और एल्डर लीला के हमले का सामना किया। बूम बूम बूम। जल्द ही दोनों भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। कुछ आदान प्रदान के बाद रमन जल्दी ही एल्डर लीला की ताकत से हैरान हो गया। एल्डर लीला उससे एक दायरा कम थी, लेकिन उसकी ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। एल्डर लीला जिस तलवार तकनीक का उपयोग कर रही थी वह बेहद शक्तिशाली थी और उसके हाथों में जादुई हथियार के लाभ के साथ इसने एल्डर लीला की साधना की कमी को लगभग पूरी तरह से पूरा कर दिया। उसके और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक भयंकर लड़ाई के बाद वह एल्डर लीला पर जरा सा भी लाभ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। यह देखकर बलराज काफी हैरान हुआ। बस 1 साल से कुछ अधिक समय में इस बूढ़ी औरत की ताकत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि आरोहण लोक में प्रवेश करने के बाद रमन को एल्डर लीला और रिया के खिलाफ भारी लाभ होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से अलग था। रमन और एल्डर लीला के लड़ने के रुख को देखते हुए रमन को एल्डर लीला को हराने के लिए कम से कम 1000 राउंड लगेंगे। इस समय बलराज को थोड़ा डर महसूस हुए बिना नहीं रह सका। वह वर्मा कबीले के क्षेत्र में मुसीबत पैदा करने की हिम्मत कर सका, क्योंकि उसे भरोसा था कि रमन ने आरोहण लोक में प्रवेश कर लिया है और वह एल्डर लीला और रिया को पूरी तरह से कुचल सकता है। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट रूप से उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। रमन एल्डर लीला को जल्दी से वश में नहीं कर सका। और क्या वह और बलराज कबीले के विशेषज्ञ रिया के हमले का सामना कर सकते थे? जैसे ही बलराज चिंता कर रहा था, रिया पहले ही निम्न स्तर की 9वें दर्जे की तलवार के साथ उसकी ओर दौड़ चुकी थी। यह देख बलराज चौंक गया। हमला हमला, इस छोटी कुतिया को मार डालो, बलराज बार बार चिल्लाया। उसकी कमान के तहत बलराज कबीले के विशेषज्ञों ने तुरंत रिया को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हालांकि रिया पहले ही महान क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुकी थी। उसके पास एक निम्न स्तर का 9वें दर्जे का जादुई हथियार था और उसने एक शक्तिशाली तलवार तकनीक भी साधी थी। ये बलराज कबीले के विशेषज्ञ उसका कोई मुकाबला नहीं थे। स्विश स्विश स्विश, तेज तलवार की रोशनी चमकी और उसे घेरने वाले बलराज कबीले के विशेषज्ञ रिया की तलवार से उतनी ही आसानी से गिरे जैसे खरबूजे और सब्जियां काटना। यह दृश्य देखकर बलराज डर गया। उसे यकीन था कि वह रिया का मुकाबला नहीं कर सकता। यदि वह और देर तक रुका तो अपनी जान गंवा सकता है। यह सोचकर बलराज ने तुरंत भागने की कोशिश की। हालांकि रिया इस अपराधी को जाने देने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसने बलराज का पीछा किया। पीछा करने के दौरान रिया ने एक शक्तिशाली संवर्धन ताबीज का उपयोग किया, जिससे उसकी आभा तुरंत कई गुना बढ़ गई। अपनी ताकत कई गुना बढ़ने के साथ रिया की गति भी कई गुना बढ़ गई। जल्दी ही बलराज को पकड़ लिया और अपनी तलवार उस पर गिरा दी। नहीं! आकाश से उतरती हुई अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी को देखकर बलराज निराशा में चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चीख पूरी कर पाता, एक कान फोड़ू बूम के साथ अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने उसे मार डाला। अगले ही पल बलराज उस अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी से 2 टुकड़ों में बंट गया। बलराज ने कभी सोचा भी नहीं था कि रमन के साथ उसका हमला इस तरह खत्म होगा। यदि उसे पता होता कि एल्डर लीला और रिया की ताकत इतने भयानक स्तर तक बढ़ गई है, तो वह कभी भी अपनी मौत के लिए स्वेच्छा से नहीं आता। इसके बजाय वह अमृत वर्षा आश्रम से एल्डर लीला और रिया से जितना हो सके दूर भाग जाता। दूसरी तरफ रमन ने देखा कि रिया ने पलक झपकते ही बलराज कबीले के लगभग सभी विशेषज्ञों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि उसके पिता बलराज भी रिया की तलवार के नीचे मारे गए थे। ये देखकर रमन हैरान और उग्र दोनों था। तू बूढ़ी चुड़ैल, मर जा! रमन गरजा, अपना हाथ लहराया। एक ही पल में उसकी हथेली से अनगिनत खून के धागे निकले, एक घने खून के जाल में बुने गए, जिसने एल्डर लीला को ढक लिया। रमन, तूने वास्तव में हमें धोखा दिया और रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो गया। एल्डर लीला ने यह देखकर अत्यंत भय में कहा। खून के जाल का सामना करते हुए एल्डर लीला सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत एक महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज निकाला, उसे कुचल दिया और एक प्रकाश ढाल बनाई, खुद को उसके भीतर लपेट लिया। वूश वूश वूश! जैसे ही एल्डर लीला के चारों ओर एक रक्षात्मक प्रकाश ढाल बनी, खून के जाल ने उन्हें पहले ही ढक लिया था। हालांकि महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा गठित रक्षात्मक प्रकाश ढाल के कारण खून के धागे ढाल की सुरक्षा में प्रवेश करने और एल्डर लीला को फिलहाल नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। लेकिन घने खून के धागों ने प्रकाश ढाल की बाहरी परत पर एल्डर लीला को एक खून के कोकून में लपेट लिया। यह देखकर कि उसकी रक्त पिशाच संप्रदाय की गुप्त तकनीक प्रकाश अवरोध की रक्षा को नहीं तोड़ सकती, रमन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, क्योंकि उसने कहा, बूढ़ी चुड़ैल, तू इस प्रकाश अवरोध के अंदर छिप सकती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तेरे कबीले के लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ रमन मुड़ा और अपना हाथ लहराया। अनगिनत खून लाल धागे बाहर भेजे, रिया को भी ढक लिया। यह देखकर रिया ने जल्दी से एक महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज निकाला, अपनी रक्षा के लिए एक रक्षात्मक प्रकाश अवरोध बनाया। रमन तुरंत क्रोधित हो गया। एल्डर लीला और रिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले रक्षात्मक तरीके बस बहुत शक्तिशाली थे। अपनी ताकत के साथ वह प्रकाश अवरोध को हिला भी नहीं सकता था। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे वर्मा कबीले में कितने लोगों के पास ऐसे शक्तिशाली रक्षात्मक तरीके हैं, रमन ने ठंडेपन से कहा। वह वर्मा कबीले के अन्य सदस्यों पर हमला करने ही वाला था जब एक कानफोड़ू दहाड़ के साथ एल्डर लीला से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूटी। इसके तुरंत बाद एक तेज तलवार की आभा ने एल्डर लीला की रक्षात्मक ढाल के चारों ओर खून के कोकून को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। यह देखकर रमन चौंक गया। ये क्या हो रहा था? इस समय खून के कोकून से मुक्त होने के बाद एल्डर लीला अपनी तलवार के साथ रमन की ओर दौड़ी। एल्डर लीला की आभा अब कई गुना मजबूत थी। स्पष्ट रूप से उन्होंने एक शक्तिशाली संवर्धन ताबीज का उपयोग किया था। हालांकि एल्डर लीला महानवस्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा गठित रक्षात्मक ढाल से घिरी हुई थी, लेकिन इसने रमन पर उनके हमले में बाधा नहीं डाली। यह रक्षात्मक ढाल केवल बाहरी हमलों को रोकती थी, उनकी अपनी शक्ति को नहीं। इस ढाल की रक्षा के साथ एल्डर लीला व्यावहारिक रूप से अजय थी।
एल्डर लीला को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को पहले उनकी रक्षात्मक ढाल को तोड़ना होगा, लेकिन विराट द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार किया गया महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ऐसी मजबूत रक्षात्मक ढाल को तोड़ने के लिए कम से कम एक अंतिम चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। भले ही रमन जैसा योद्धा जिसने अभी अभी आरोहण लोक में प्रवेश किया था 3 दिन और 3 रात तक लगातार हमला करता तो भी वह इस रक्षात्मक ढाल को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता था। महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा संरक्षित एल्डर लीला ने रमन पर लगभग बिना किसी संयम के हमला किया। उन्हें अपनी सुरक्षा पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें केवल रमन पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। मध्यम स्तर के 9वें दर्जे की तलवार के साथ एल्डर लीला की ताकत पहले से ही रमन से ज्यादा कमजोर नहीं थी। अब महाशक्ति ताबीज की वृद्धि के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई, तुरंत रमन को भारी कर दिया। जल्द ही एल्डर लीला के भयंकर हमले के तहत रमन हार गया। इस समय रिया ने भी अपनी रक्षात्मक ढाल के खून के कोकून को तोड़ दिया, अपनी तलवार लहराई और उसकी ओर दौड़ी। रमन पहले से ही एल्डर लीला के हमलों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब जब रिया फिर से हमला कर रही थी तो वह अब और नहीं टिक सका। उसने जल्दी से एल्डर लीला को पीछे धकेला। उसकी आकृति चमकी क्योंकि वह घबराहट में भाग गया। हालांकि एल्डर लीला का उसे आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने अपनी तलवार खींची और उसका पीछा किया। अमृत वर्षा आश्रम लौटने से पहले इस पीछा ने सैकड़ों अरबों मील की दूरी तय की। हालांकि वह शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज का उपयोग करने के बाद रमन को दबाने में सक्षम थी, लेकिन अगर रमन भागने के लिए दृढ़ था तो उसे मारना मुश्किल होगा। चूंकि वह रमन को नहीं मार सकती थी, इसलिए पीछा जारी रखना व्यर्थ था। एल्डर लीला रमन का पीछा करने पर बहुत अधिक शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज बर्बाद नहीं करना चाहती थी। हालांकि विराट ने रिया को काफी संख्या में शक्ति बढ़ाने वाले ताबीज छोड़े थे, लेकिन ये अमूल्य जीवन रक्षक वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं। एक बार उपयोग करने के बाद वे हमेशा के लिए चली गईं। एल्डर लीला इन कीमती ताबीजों को अमृत वर्षा आश्रम के भविष्य के खजाने के रूप में उपयोग करना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अमृत वर्षा आश्रम लौटने पर एल्डर लीला ने अब कोई संकोच नहीं किया। बलराज कबीले के सदस्यों को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया और उन्हें वहां रहने से मना कर दिया। इस बार बलराज और उसके बेटे रमन बलराज कबीले के विशेषज्ञों के साथ वास्तव में वर्मा कबीले को मिटाने का प्रयास किया। यह कुछ ऐसा था जिसे एल्डर लीला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस घटना के बाद वह बलराज कबीले को अमृत वर्षा आश्रम में रहने की अनुमति नहीं देंगी। तथ्य यह है कि उन्होंने बलराज कबीले का सफाया नहीं किया। यह पहले से ही एक एहसान था जो उन्होंने उनके पूर्वजों को दिखाया था। इस लड़ाई के बाद अमृत वर्षा आश्रम का नियंत्रण एक बार फिर वर्मा कबीले के हाथों में आ गया। इसके अलावा अमृत वर्षा आश्रम जो पहले 3 तरफा शक्ति संघर्ष था, अब पूरी तरह से वर्मा कबीले के वर्चस्व में था। बलराज कबीले के निष्कासित होने और हेमा कबीले की ताकत अब वर्मा कबीले को टक्कर देने में सक्षम नहीं होने के कारण हेमा कबीले के नेता एल्डर हेमा बलराज कबीले के भाग्य को देखने के बाद और भी अधिक सतर्क हो गए। अब एल्डर लीला के साथ सत्ता के लिए खुले तौर पर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एल्डर लीला ने अब वास्तव में अमृत वर्षा आश्रम के भीतर पूर्ण शक्ति धारण की। एक बार फिर इसकी संप्रदाय नेता बन गई। मूल रूप से एल्डर लीला रिया को यह पद सौंपना चाहती थी। आखिरकार वर्मा कबीले की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से रिया के प्रयासों के कारण थी। रिया के बिना वर्मा कबीले को बलराज और उसके बेटे द्वारा बहुत पहले ही मिटा दिया गया होता। यहाँ तक कि एल्डर लीला भी अपनी आंतरिक चोटों की पुनरावृत्ति के कारण लंबे समय तक जीवित रहने में असमर्थ होती। हालांकि रिया को अमृत वर्षा आश्रम के संप्रदाय नेता के पद में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे एल्डर लीला ने उसे मनाने की कितनी भी कोशिश की, उसने बस मना कर दिया। उसका व्यक्तित्व एक संप्रदाय नेता होने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त था और वह उन जटिल संप्रदाय मामलों को संभालना नापसंद करती थी। उसके लिए अमृत वर्षा आश्रम का संप्रदाय नेता बनना मौत से भी बदतर था। रिया का दृढ़ इनकार देखकर एल्डर लीला के पास अनिच्छा से पद स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुलमाता, हालांकि रमन भाग गया है, वह पहले ही रक्त पिशाच संप्रदाय में शामिल हो चुका है। मुझे चिंता है कि वह बदला लेने के लिए वापस आ सकता है। क्या हमें जल्दी तैयारी नहीं करनी चाहिए? अमृत वर्षा आश्रम में चीजें स्थिर होने के बाद रिया ने एल्डर लीला से अपनी चिंता व्यक्त की। पिछले 1.5 साल में उसने बहुत कुछ अनुभव किया था, जिसने उसे अपनी शुरुआती मासूमियत से धीरे धीरे परिपक्व बना दिया था। हाँ, तुम्हारी चिंता आधारहीन नहीं है। हमें रमन के बदले से निपटने के लिए जल्दी तैयारी करनी चाहिए। एल्डर लीला ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा कि उन्होंने कहा, वह बाहर पहुंची और रिया के बालों को सहलाया। मुस्कुराते हुए कहा, तू छोटी बदमाश, ऐसा लगता है कि तू वास्तव में बड़ी हो गई है। अतीत की रिया सरल स्वभाव की और दयालु थी, जिसे दूसरों पर बहुत कम संदेह होता था। अब वह रमन के बदले से बचाव के बारे में भी सोच रही थी, जिससे पता चलता है कि वह वास्तव में पिछले 1.5 साल में काफी परिपक्व हो गई थी। कुलमाता, आप क्या कह रही हैं? मैं पहले ही बड़ी हो चुकी हूँ, ठीक है? रिया ने मुंह बनाया, कुछ हद तक असंबद्ध। हाँ, तू पहले ही बड़ी हो चुकी है, एल्डर लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कुलमाता, चलिए जल्दी से संप्रदाय के भव्य व्यूह को पुनर्व्यवस्थित करें। पुराना वाला बहुत कमजोर था, रिया ने कहा। हाँ, इसे पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मैं व्यूह स्थापित करने के लिए कुछ सामग्री खरीदने के लिए अब फतेहपुर जाऊंगी। एल्डर लीला ने सिर हिलाया। कुलमाता, उस परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास यहाँ कुछ पूर्व परिष्कृत व्यूह प्लेटें हैं, हम उन्हें सीधे स्थापित कर सकते हैं। रिया ने जल्दी से कहा। ओह सही, ऐसा लगता है कि युवा मालिक विराट ने जो खजाने तुम्हें छोड़े थे उनमें वास्तव में कुछ व्यूह थे। यह सुनकर एल्डर लीला को याद आया कि विराट ने वास्तव में रिया को दी गई स्थानिक अंगूठी में कुछ व्यूह छोड़े थे। एल्डर लीला ने पहले केवल रिया की स्थानिक अंगूठी की संक्षिप्त जांच की थी, बिना सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच किए, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई थी। अब केवल रिया के उल्लेख के साथ उन्होंने याद किया कि ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसी कोई चीज थी। इसके बाद रिया ने व्यूह के कई सेट निकाले और एल्डर लीला के साथ उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। चर्चा की कि किसे स्थापित करना है। विराट ने रिया के लिए जो व्यूह छोड़े थे वे सभी काफी शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर भी अंतिम चरण के आरोहण लोक विशेषज्ञ के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त था। 2 सबसे शक्तिशाली सेट एक चरम आरोहण लोक विशेषज्ञ के हमलों का सामना भी कर सकते थे। हालांकि एकमात्र कमी यह थी कि विराट द्वारा छोड़े गए व्यूह सभी छोटे पैमाने के थे, जो बड़े पैमाने पर संप्रदाय व्यूह स्थापित करने की तुलना में अल्पकालिक रक्षा के लिए अधिक उपयुक्त थे। एक संप्रदाय का भव्य व्यूह आमतौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए संप्रदाय की रक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है, जो शक्ति और स्थिरता दोनों में इस तरह के छोटे व्यूह से कहीं अधिक होता है। बेशक एक भव्य संप्रदाय व्यूह स्थापित करने के लिए इस तरह के छोटे व्यूह की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ और कीमती सामग्रियों की आवश्यकता होती है। विराट ने रिया के लिए जो व्यूह छोड़ा था वह केवल उसकी अपनी रक्षा के लिए था, उसका उसके संप्रदाय की भी रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार विराट को यह नहीं पता था कि रिया का संप्रदाय अमृत वर्षा आश्रम था। यदि उसे पता होता तो वह शायद तुरंत अमृत वर्षा आश्रम चला जाता, बलराज कबीले का सफाया कर देता और फिर वर्मा कबीले को दक्षिणी महाद्वीप में स्थानांतरित कर देता। हालांकि विराट द्वारा छोड़ा गया व्यूह केवल छोटा था, एल्डर लीला और रिया ने फिर भी इसे स्थापित किया। यहाँ तक कि एक छोटे पैमाने का व्यूह भी उनके अमृत वर्षा आश्रम के भव्य व्यूह से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्राचीन महाद्वीप, एक झरने की सतह पर विराट ने अपनी तलवार लहराई। उसकी अतुलनीय रूप से तेज तलवार की ऊर्जा बेतहाशा एक दूसरे को काट। जब एल्डर हेमा और अन्य बुजुर्गों ने देखा कि रिया ने, तब उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नदी के बहाव से लाखों मील दूर एक छोटी सी नीली चिड़िया बड़ी मेहनत से नदी के किनारे नागदंत चावल के एक विशाल खेत की सिंचाई करने में जुटी हुई थी। पूरे नागदंत चावल के खेत की सिंचाई करने के बाद नीलिमा ने आखिरकार चैन की एक लंबी सांस ली।
उसने अपने पंखों से माथे का पसीना पोंछा और खेत के किनारे बैठकर लहलहाते हुए नागदंत चावल के पौधों को निहारने लगी। हे, बस 1-2 महीने और फिर यह नागदंत चावल कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। नीलिमा उस विशाल खेत को देखकर मन ही मन खुशी से झूम उठी। इस विशाल खेत की फसल काटने के बाद उसे लंबे समय तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और न ही उसे दिव्य पवन महल के उन भूखे भूतों के साथ भोजन के लिए मारामारी करनी पड़ेगी। जब नीलिमा अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही थी, तभी अचानक सैकड़ों फीट लंबी एक विशाल गौरैया उड़ती हुई नागदंत चावल के खेत में आ धमकी और उसने कच्ची बालियों को चोंच मार मार कर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर नीलिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे ओ मनहूस चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे नागदंत चावल चुराए, लगता है तेरी मौत आई है। नीलिमा का शरीर धुंधला हुआ और पलक झपकते ही वह हजारों फीट विशाल नीले पक्षी में बदल गई। उसने झपट्टा मारा और अपने पंजों से उस गौरैया को दबोचने की कोशिश की। नीलिमा को अपनी ओर आता देख वह गौरैया भी पीछे नहीं हटी और उसने भी पलटवार कर दिया। कुछ ही दौर के बाद नीलिमा ने तुरंत उस मनहूस गंदी गौरैया को पहचान लिया। यह वही गौरैया थी जिसने पहले भी उसका पीछा किया था। सालों पहले जब वह नदी के उस पार वाले जंगल में एक फल चखने के इरादे से गई थी, तब उसे उम्मीद नहीं थी कि नदी पार करते ही उसका सामना इस मनहूस गौरैया से हो जाएगा जिसने उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। अगर विराट समय पर न पहुंचता और चंपा और शार्दुल के साथ मिलकर उस गौरैया से मुकाबला न करता, तो शायद वह उस दिन इस मनहूस चिड़िया के हाथों मारी जाती। आज अपने पुराने दुश्मन को सामने देख नीलिमा की आंखों में बदले की आग धधक उठी। उसने ठान लिया कि आज वह इस गौरैया से पुराना और नया दोनों हिसाब बराबर करके रहेगी। आसमान में एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। सालों पहले नीलिमा इस गौरैया के सामने कमजोर थी, लेकिन अब उसकी ताकत में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। वह अब अर्ध आरोहण लोक की सीमा तक पहुंच चुकी थी, बस आरोहण लोक में कदम रखने ही वाली थी। उसकी युद्ध क्षमता किसी भी सामान्य आरोहण लोक के विशेषज्ञ से कम नहीं थी। हालांकि इन सालों में उस गौरैया की ताकत भी बढ़ी थी, लेकिन नीलिमा जितनी नहीं। आसमान में दोनों विशाल पक्षी आपस में भिड़ गए। कुछ समय तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार नीलिमा का पलड़ा भारी हो गया। भले ही वह गौरैया ताकतवर थी, लेकिन उसकी लड़ने की तकनीक नीलिमा के सामने कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा नीलिमा के पास बेहद शक्तिशाली जन्मजात फीनिक्स अग्नि थी, जिसने उस गौरैया को बुरी तरह झुलसा दिया। अंत में नीलिमा ने उस गौरैया को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे जान बचाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। जा भाग जा गंदी चिड़िया, अगली बार मुझसे उलझने की हिम्मत मत करना। नीलिमा ने भागती हुई गौरैया को देखकर जोर से फुंकार भरी। हालांकि उसने उस गौरैया का पीछा नहीं किया। भले ही वह जीत गई थी और उसने दुश्मन को घायल कर दिया था, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। अपनी मौजूदा हालत में उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह लापरवाही से नदी पार करे। अगर नदी से कोई विशाल मछली उछलकर उसे निगल लेती, तो उसकी जान पर बन आती। इसके अलावा नदी के उस पार वाला जंगल खतरों से भरा था। न जाने वहां कैसे कैसे भयानक जानवर छिपे बैठे थे। कम से कम आरोहण लोक में पूरी तरह प्रवेश करने से पहले नीलिमा उस जंगल में जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। दक्षिणी महाद्वीप के एक साधना कक्ष में दामिनी ने पत्थर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। इस समय दामिनी की आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। स्पष्ट रूप से उसने आरोहण लोक में सफलता प्राप्त कर ली थी। आरोहण लोक में पहुंचने के बाद दामिनी ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। वह अमृतवर्षा आश्रम लौटने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले दामिनी को याद आया कि विराट ने उसे कहा था कि जब वह अमृतवर्षा आश्रम वापस जाए तो उसे बता दे, वह भी उसके साथ चलेगा। आखिरकार स्वामी वैद्यनाथ की वसीयत ने उसे अमृतवर्षा आश्रम की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। विराट, जिसने स्वामी वैद्यनाथ की इतनी बड़ी कृपा प्राप्त की थी और उनकी विरासत संभाली थी, वह भला यह कैसे भूल सकता था। दामिनी ने कुछ पल सोचा और आखिरकार विराट के निवास की ओर चल पड़ी। तलवार संप्रदाय में इतने लंबे समय तक रहने के बाद दामिनी ने अपनी आंखों से देखा था कि तलवार संप्रदाय की नींव कितनी मजबूत और भयानक थी। तलवार संप्रदाय के समर्थन से अमृतवर्षा आश्रम के विकास को भी एक जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। हालांकि दामिनी के मन में विराट के लिए बहुत अच्छी राय नहीं थी। उसे वह एक ठरकी और आवारा किस्म का इंसान लगता था। लेकिन अपने आश्रम और कबीले की भलाई के लिए दामिनी अपनी जिद छोड़कर विराट को खोजने आई थी। तुम अमृतवर्षा आश्रम लौटना चाहती हो? विराट यह सुनकर चौंक गया। हाँ, मैं 100 साल से भी ज्यादा समय से अमृतवर्षा आश्रम से दूर हूं। पता नहीं वहां अंदर क्या हालात है, मुझे जाकर देखना होगा। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम इस बार आना चाहते हो? दामिनी ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। वह बहुत पहले से स्वामी वैद्यनाथ का कर्ज चुकाना चाहता था और उनकी वसीयत को पूरा करना चाहता था। अब जब दामिनी खुद अमृतवर्षा आश्रम लौटने की पहल कर रही थी, तो वह कैसे मना कर सकता था? वैसे अब तुम्हें मुझे बता देना चाहिए कि अमृतवर्षा आश्रम आखिर है कहां? विराट ने दामिनी की ओर देखते हुए पूछा। अमृतवर्षा आश्रम मध्य महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में फतेहपुर नामक शहर के पास स्थित है। वह एक छोटी सी जगह है। अगर मैंने तुम्हें बताया भी तो शायद तुम नहीं जान पाओगे। बस मेरे साथ चलो, दामिनी ने शांत भाव से कहा। रुको, तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि अमृतवर्षा आश्रम फतेहपुर इलाके में स्थित है। यह सुनते ही विराट हैरान रह गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या ऐसा संयोग हो सकता है? वह अराजक रसातल की तूफानी लहरों में बह गया था और नाजुक समय में उसने अपनी अनंत परम रक्तवंश की शक्ति टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके अंतरिक्ष की उथल-पुथल से खुद को बचाया था और फतेहपुर के पास हिमशिखर पर्वत में जा गिरा था। हिमशिखर पर्वत में उसे रिया ने बचाया था। रिया का उपनाम वर्मा है और दामिनी का उपनाम भी वर्मा है। क्या रिया अमृतवर्षा आश्रम की सदस्य हो सकती है? यह सोचते हुए विराट दामिनी को सिर से पैर तक गौर से देखने लगा। ध्यान से देखने पर उसे अचानक एहसास हुआ कि रिया और दामिनी वास्तव में एक दूसरे जैसी दिखती थीं। क्या वे बहनें हो सकती हैं? विराट को इस तरह घूरते देख दामिनी को लगा कि वह उसे बुरी नजर से देख रहा है और उसका गुस्सा भड़क उठा। विराट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी, भले ही मैं तुमसे कमजोर हूं। दामिनी ने खींचते हुए ठंडी सांस के साथ कहा। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें लगता है मैं उस तरह का इंसान हूं? विराट ने निशब्द होकर कहा। उसे लगा कि इस महिला की गलतफहमी बहुत गहरी है। वह हमेशा यही मानती है कि उसके इरादे गलत हैं। पहले उसे लगा था कि वह किसी गलत मकसद से उसके पास आया है। अब वह गलतफहमी दूर हो गई थी, लेकिन उसके प्रति शक अभी भी बरकरार था। वह पागल थोड़ी था। वह ऐसी कम दिमाग वाली महिला पर डोरे क्यों डालेगा? ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात होगी। उसके घर में पहले से ही इतनी पत्नियां थीं जिन्हें संभालना मुश्किल था, और वह बाहर जाकर इश्क लड़ाएगा? कोई जिसका दिमाग खराब हो वही ऐसा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? दामिनी ने ताना मारा। यह ठरकी इंसान पूरी तरह से कामुक राक्षस था जो ढेर सारी महिलाओं से घिरा रहता था। अन्य ठरकी लोगों की तुलना में शायद उसकी एकमात्र अच्छी बात यह थी कि वह अपेक्षाकृत ईमानदार था और उसने कभी कोई गंदी या अश्लील हरकत नहीं की थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि वह एक ठरकी था। ठीक है, जो सोचना है सोचो, विराट ने बेबसी से कहा। इस महिला का पूर्वाग्रह इतना गहरा था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। गनीमत थी कि यह उसकी औरत नहीं थी, वरना ऐसी कम अक्ल बीवी होना भविष्य में उसके लिए सिरदर्द बन जाता। अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो चलो अब। अमृतवर्षा आश्रम दक्षिणी महाद्वीप से बहुत दूर है और वहां पहुंचने में काफी समय लगेगा, दामिनी ने भावहीन होकर कहा और मुड़कर जाने लगी। रुको, विराट ने उसे पीछे से पुकारा। विराट, अब क्या हुआ? दामिनी रुक गई और उसने भौहें सिकोड़ी। अगर अमृतवर्षा आश्रम फतेहपुर के पास है तो हमें वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, विराट ने कहा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दामिनी थोड़ी हैरान हुई और उलझन भरी नजरों से उसे देखने लगी। मैं अराजक रसातल की तूफानी लहरों में बहकर फतेहपुर के पास हिमशिखर पर्वत में गिर गया था। मैंने हिमशिखर पर्वत में एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया है। हम उस व्यूह का उपयोग करके सीधे हिमशिखर पर्वत जा सकते हैं। हमें इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, विराट ने समझाया। क्या तुम सच कह रहे हो?
दामिनी ने आश्चर्य और खुशी के साथ पूछा। इसका मतलब था कि उसे अमृत वर्षा आश्रम वापस जाने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। वह टेलीपोर्टेशन व्यूह के माध्यम से तुरंत वापस लौट सकती थी। बेशक यह सच है, मैं तुमसे ऐसी बात पर झूठ क्यों बोलूंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। दामिनी खुशी से चिल्ला उठी। यह जानकर कि वह तुरंत अमृत वर्षा आश्रम लौट सकती है, दामिनी घर जाने के लिए बेताब हो गई। विराट दामिनी को तलवार संप्रदाय के टेलीपोर्टेशन केंद्र ले गया और हिमशिखर पर्वत की ओर जाने वाले व्यूह में प्रवेश कर गया। एक पल में वे दोनों गायब हो गए। अगले ही पल जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे हिमशिखर पर्वत में थे। दामिनी ने तुरंत उस जगह को पहचान लिया। यह हिमशिखर पर्वत की वही जानी पहचानी गहराइयां थीं। मैं सचमुच वापस आ गई, मैं सचमुच वापस आ गई। यह देखकर दामिनी उत्साह से चिल्ला उठी। इसके साथ ही वह तेजी से उड़ी और हिमशिखर पर्वत के बाहर की ओर चल दी। यह देखकर विराट भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अमृत वर्षा आश्रम। एक विशाल रक्षात्मक प्रकाश कवच अमृत वर्षा आश्रम को सुरक्षित रखे हुए था। कवच के बाहर लाल लबादे पहने योद्धाओं का एक समूह लगातार उस पर बमबारी कर रहा था। इन लाल लबादे वाले योद्धाओं में रमन भी था, जिसे पहले माता लीला ने खदेड़ दिया था। रमन, ओ गद्दार कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे अमृत वर्षा आश्रम पर हमला करने के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ हाथ मिलाया, माता लीला ने दहाड़ते हुए कहा। वहां कुल 30 लाल लबादे वाले योद्धा थे, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली प्रारंभिक आरोहण लोक का विशेषज्ञ था और उनमें से 3 तो मध्य आरोहण लोक के विशेषज्ञ थे। इतनी शक्तिशाली सेना अमृत वर्षा आश्रम को सैकड़ों बार मिटा सकती थी। अगर विराट द्वारा छोड़ी गई सुरक्षात्मक व्यूह रचना न होती तो अमृत वर्षा आश्रम इन रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा बहुत पहले ही तबाह कर दिया गया होता। रमन अमृत वर्षा आश्रम से बदला लेने की अपनी इच्छा में वास्तव में क्रूर था। हा, ए बुढ़िया, चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे अमृत वर्षा आश्रम का आखिरी दिन है। तू रमन का विरोध करने की हिम्मत करती है तो मिटने के लिए तैयार हो जा। रमन ने यह सुनकर पागलों की तरह हंसा। रमन, ओ दुष्ट कुत्ते, तूने अनगिनत पाप किए हैं, इतना निर्दयी कि रक्त पिशाच संप्रदाय के साथ मिल गया, तुझे सजा मिलेगी। रिया ने आसमान में रमन को देखते हुए गुस्से से शाप दिया। ए छोटी चुड़ैल, तू मरने के कगार पर होकर भी इतनी जिद्दी है। अगर तू अभी चुपचाप बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दे तो मेरी दासी बन जा और मेरी अच्छी तरह सेवा कर, तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। वरना एक बार यह व्यूह टूट गया और मैंने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगी। रमन ने रिया को घूरते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा। रमन, तुम क्या कह रहे हो? हम सब इतनी मुसीबत उठाकर तुम्हारे साथ आए हैं और तुम सारा माल अकेले हड़पने की सोच रहे हो? रमन की बातें सुनकर एक लाल लबादे वाले योद्धा ने बड़े असंतोष के साथ कहा। इतनी खूबसूरत युवती, कम से कम भाइयों को भी तो इसका स्वाद चखने को मिलना चाहिए। हाँ, एल्डर युवराज सही कह रहे हैं, मैं एक पल के लिए बह गया था। रमन ने जल्दी से जवाब दिया। अगर हम उस छोटी हरजाई को पकड़ सके तो मैं तुरंत उसे एल्डर युवराज और सभी भाइयों को सौंप दूंगा। हम अब हुई ना बात। एल्डर युवराज ने यह सुनकर संतोष से सिर हिलाया। हालांकि छोटे मालिक हाल ही में फतेहपुर इलाके में आए हैं, ऐसी बेहतरीन सुंदरी का आनंद पहले छोटे मालिक को लेना चाहिए। रही बात हमारे हिस्से की तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि छोटे मालिक अपना मन भरने के बाद हम भाइयों को मौका देते हैं या नहीं। रक्त पिशाच संप्रदाय के अधीन काम करते हुए लंबे समय तक जीवित रहने के लिए थोड़ी समझदारी रखनी पड़ती है। जी, एल्डर युवराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमन ने सिर हिलाया और बार बार झुककर प्रणाम किया। रमन और एल्डर युवराज को इतनी बेशर्मी से अपने बारे में बात करते देख रिया गुस्से से कांपने लगी और साथ ही उसका दिल बैठ गया। वह इन जानवरों के हाथों में बिल्कुल नहीं पड़ सकती थी, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। रिया, अपने पलायन ताबीज का इस्तेमाल करो और तुरंत यहां से निकल जाओ, अब यहां और मत रुको, माता लीला ने रिया की ओर मुड़कर अत्यंत गंभीर चेहरे के साथ कहा। और आपका क्या होगा माताजी? रिया ने यह सुनकर घबराहट में पूछा। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी, माता लीला ने कहा। नहीं, अगर हम जाएंगे तो साथ जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, रिया ने दृढ़ता से कहा। वह माता लीला के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे माता लीला अमृत वर्षा आश्रम और वर्मा कबीले को छोड़कर अकेले भाग जाएं। माता लीला केवल उसे वहां से भगाने के लिए ऐसा कह रही थी। रिया, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? अगर आज हम सब यहाँ मारे गए तो अमृत वर्षा आश्रम और वर्मा कबीले का वंश पूरी तरह खत्म हो जाएगा। भविष्य में हमारे अमृत वर्षा आश्रम का बदला कौन लेगा? तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, माता लीला ने गंभीरता से कहा। अगर सब मर गए तो मेरे भागने का क्या फायदा? रिया ने सिर हिलाया और कहा। जहां तक अमृत वर्षा आश्रम और वर्मा कबीले के वंश की बात है, मेरी बहन ही काफी है। यह सुनकर माता लीला को बेबसी का एहसास हुआ। यह लड़की अपने कोमल और दयालु स्वभाव के बावजूद दिल की बेहद जिद्दी है। एक बार जब वह कुछ ठान लेती है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। उन्होंने रिया को जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, रिया मानने को तैयार नहीं थी। आसमान में एल्डर युवराज ने रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को रक्षात्मक व्यूह तोड़ने के लिए संघर्ष करते देख अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह रक्षात्मक व्यूह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? एल्डर युवराज, ऐसा इसलिए है क्योंकि उस छोटी हरजाई रिया को एक बड़ा खजाना हाथ लगा है। यह रक्षात्मक व्यूह शायद उन्हीं खजानों में से एक है जो उसे मिले हैं। उसके पास मौजूद खजानों की कीमत सैकड़ों अरब 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होने का अनुमान है, रमन ने जल्दी से समझाया। रमन की बात सुनकर एल्डर युवराज का दिल उत्साह से धड़कने लगा। सैकड़ों अरब 8वें दर्जे के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर का खजाना, कितनी बड़ी दौलत, इतनी भारी मात्रा में धन, शायद एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ की पूरी संपत्ति के बराबर था। अगर वह इस विशाल संपत्ति को हासिल कर सके तो वह वास्तव में मालामाल हो जाएगा। रुको, एल्डर युवराज ने रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं पर चिल्लाया। एल्डर युवराज, क्या हुआ? एल्डर युवराज का आदेश सुनकर योद्धाओं ने हमला करना बंद कर दिया और उलझन भरे भाव से उनकी ओर देखने लगे। यह रक्षात्मक व्यूह बहुत शक्तिशाली है, इस गति से मुझे नहीं पता कि इसे तोड़ने में कितना समय लगेगा, एल्डर युवराज ने गहरी आवाज में कहा। एल्डर युवराज का क्या मतलब है? सब लोग एक व्यूह बनाओ और हमला करो, एल्डर युवराज ने आदेश दिया। जी, एल्डर युवराज। एल्डर युवराज का आदेश सुनकर रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। वूश वूश वूश, योद्धा हवा में तेजी से हिले, अमृत वर्षा आश्रम को घेर लिया। प्रत्येक व्यक्ति के अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद एल्डर के आदेश पर योद्धाओं ने हाथों से मुद्राएं बनाई और उनके हाथों से लाल प्रकाश की किरणें निकली, जो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लाल रून में परिवर्तित हो गईं। जिस क्षण रून ने आकार लिया, उस विशाल रून से एक भयानक लाल किरण निकली और नीचे रक्षात्मक प्रकाश कवच पर बरस पड़ी। बूम, लाल किरण रक्षात्मक कवच से टकराई, जिससे एक कान फोड़ने वाली गड़गड़ाहट हुई। उस भयानक प्रभाव के कारण पूरा रक्षात्मक कवच हिंसक रूप से हिल गया और यहां तक कि पूरा पर्वत भी कांप उठा। इन रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा अपना व्यूह बनाने के बाद छोड़ी गई आक्रमण शक्ति उनके पिछले बिखरे हुए हमलों की तुलना में 10 गुना से अधिक थी। आसमान में यह दृश्य देखकर माता लीला के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आज अमृत वर्षा आश्रम और वर्मा कबीले का सचमुच अंत होने वाला है? बूम बूम बूम, आसमान में विशाल रक्त लाल रून ने रक्त लाल प्रकाश की किरणें छोड़ी जो रक्षात्मक कवच पर बरस पड़ी। दर्जनों प्रभावों के बाद पूरा रक्षात्मक कवच आखिरकार एक चटक की आवाज के साथ टूट गया। हालांकि विराट द्वारा तैयार किया गया रक्षात्मक व्यूह निर्विवाद रूप से शक्तिशाली था, लेकिन युद्ध व्यूह बनाने वाले 30 आरोहण लोक विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति भी उतनी ही भयानक थी। इसके अलावा माता लीला और रिया के पास व्यूह संरचनाओं में विशेषज्ञता की कमी थी। उन्होंने केवल विराट द्वारा तैयार की गई व्यूह प्लेटों को स्थापित किया था, बिना यह समझे कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर यह व्यूह विराट के हाथों में होता तो इसकी शक्ति निस्संदेह 10 गुना से अधिक होती। रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं के व्यूह को रक्षात्मक कवच पर कहर बरपाते देख माता लीला आखिरकार और पीछे नहीं रह सकी।
उन्होंने पहले एक महाशक्ति ताबीज निकाला जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई, फिर एक महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज निकाला जिससे उनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बन गया। ऐसा करने के बाद वह रक्षात्मक व्यूह से बाहर निकली और अपनी तलवार से रमन पर झपटी। अमृत वर्षा आश्रम आज जिस मुसीबत का सामना कर रहा था वह पूरी तरह से रमन उस अपराधी के कारण था। वह उसे सबसे पहले मारना चाहती थी। अपनी माताजी को बाहर निकलते देख रिया ने भी वही किया। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक महाशक्ति ताबीज का उपयोग किया, फिर अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए एक महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज का उपयोग किया और रक्षात्मक व्यूह से बाहर निकलकर रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं की ओर दौड़ पड़ी। हम्फ, जैसे एक टिड्डा रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो, अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। यह देखकर एल्डर युवराज ने उपहास किया। इसके साथ ही वह आगे बढ़ा, व्यक्तिगत रूप से रिया की ओर झपटा। यह छोटी लोमड़ी काफी सुंदर थी, वह उसे खुद पकड़ना चाहता था। अगर वह उसे जिंदा पकड़कर छोटे मालिक को पेश कर सके तो रक्त पिशाच संप्रदाय में उसका रुतबा काफी बढ़ सकता था। एल्डर युवराज ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ा खून जैसा लाल हाथ रिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह देख रिया ने अपनी तलवार से जोरदार वार किया। उस खूनी हाथ को निशाना बनाते हुए तेज तलवार की रोशनी खूनी हाथ से हिंसक रूप से टकराई जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। दुर्भाग्य से रिया की ताकत एल्डर युवराज से बहुत कम थी। उसकी पूरी ताकत वाला तलवार का वार उस खूनी हाथ को हिला भी न सका। रिया ने हाल ही में महान क्षेत्र के शिखर को पार किया था, जबकि यह एल्डर युवराज मध्य आरोहण लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। रिया विराट की तरह कोई अद्वितीय प्रतिभा नहीं थी। महान क्षेत्र के शिखर पर अपनी साधना के साथ ताकत बढ़ाने वाले ताबीज के बावजूद वह आरोहण लोक के मध्य चरण के इस विशेषज्ञ के सामने टिकने के लायक भी नहीं थी। उस लाल हाथ ने सीधे रिया की तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता रहा। एक जोरदार आवाज के साथ लाल हाथ ने रिया को जकड़ लिया। हालांकि महानव स्वर्ग दिव्य ढाल ताबीज द्वारा बनाए गए रक्षात्मक कवच के कारण लाल हाथ केवल कवच को पकड़ सका, सीधे रिया को पकड़ने में असमर्थ रहा। फिर भी रिया उस लाल हाथ की पकड़ में आ गई थी। लाल हाथ ने जोर लगाया, रक्षात्मक कवच को कुचलने और रिया को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश की। हालांकि कवच अपनी जगह से नहीं हिला। अरे, यह देखकर एल्डर युवराज आश्चर्य में पड़ गया। इस कवच की रक्षात्मक शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह सीधे इसके बचाव को नहीं तोड़ सका। यह देखकर कि उसे एक ही झटके में एल्डर युवराज ने पकड़ लिया है, रिया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सब खत्म हो गया। अब जब वह इन रक्त पिशाच संप्रदाय के बदमाशों के हाथों में पड़ गई है तो वास्तव में उसका अंत निश्चित है। रिया रिया को पकड़ा हुआ देख माता लीला तुरंत चिंता से भर गई। उन्हें रमन पर अपना हमला जारी रखने की कोई परवाह नहीं थी। वह रिया की ओर दौड़ी, उसे एल्डर युवराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। हालांकि इसने रमन को, जो माता लीला द्वारा मौत के कगार पर धकेल दिया गया था, भागने का मौका दे दिया। माता लीला को जाते देख रमन ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर अभी भी सदमे के निशान थे। सिर्फ एक महीने में माता लीला की ताकत काफी बढ़ गई थी। जिस गति से उन्होंने सुधार किया था वह वास्तव में भयानक था। अगर माता लीला रिया को बचाने के लिए इतनी उत्सुक न होती तो शायद आज वह उनकी तलवार से मारा जाता। हम अपनी हद भूल रही हो। माता लीला को रिया को बचाने के लिए दौड़ते देख एल्डर युवराज ने ठंडी सांस ली और अपने दूसरे हाथ को लहराते हुए हवा में एक और बड़ा खूनी हाथ प्रकट किया जिसने माता लीला पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ माता लीला उस लाल हाथ के थप्पड़ से एक तोप के गोले की तरह पीछे उड़ गई। हालांकि एल्डर युवराज का प्रहार अभी भी माता लीला के शरीर के चारों ओर के रक्षात्मक कवच को तोड़ने में विफल रहा। यह देखकर एल्डर युवराज ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। यह कैसा खजाना था जिसमें इतनी भयानक रक्षात्मक शक्ति थी। तुम लोग अभी उस रक्षात्मक व्यूह पर हमला मत करो, चलो मिलकर पहले इस बुढ़िया को मार डालते हैं। एल्डर युवराज ने उन रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं से कहा जो अमृत वर्षा आश्रम के रक्षात्मक व्यूह पर हमला कर रहे थे। शक्तिशाली रक्षात्मक कवच के कारण माता लीला को मारना उसके लिए काफी परेशानी भरा था। उसे पहले माता लीला के रक्षात्मक कवच को तोड़ने के लिए युद्ध व्यूह की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। जी एल्डर युवराज। योद्धा तुरंत सहमत हो गए और अपने युद्ध व्यूह द्वारा बनाए गए विशाल रून को माता लीला की ओर मोड़ दिया। एक कान फोड़ने वाली गड़गड़ाहट के साथ ताबीज से लाल प्रकाश का एक विशाल स्तंभ निकला जो माता लीला के रक्षात्मक कवच से टकराया। कड़क प्रभाव पड़ते ही कवच तुरंत चकनाचूर हो गया। इसके तुरंत बाद ताबीज से लाल प्रकाश का एक और स्तंभ निकला जो माता लीला की ओर बढ़ा। यह देखकर माता लीला को लगा जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। सब खत्म। इस बार वह वास्तव में बर्बाद हो गई थी। अपनी ताकत के साथ वह इस लाल प्रकाश के हमले से बच भी नहीं सकती थी। इस पल माता लीला ने गहरी सांस ली। अफसोस की बात थी कि रिया को विराट का उपहार मिले इतना कम समय हुआ था। अगर उसे कुछ और साल मिल जाते जब तक कि वह आधिकारिक तौर पर आरोहण लोक में नहीं पहुंच जाती तो आज उसे ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तेजी से पास आती भयानक लाल रोशनी को देखते हुए माता लीला ने मुड़कर रिया की ओर देखा। उनका चेहरा दया से भरा था। बुढ़िया तो मर रही थी लेकिन अफसोस कि इतनी कम उम्र में रिया भी उसके साथ मर रही थी। वह लड़की बहुत जिद्दी थी। अगर वह पहले चली जाती तो इसमें से कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी समय जब माता लीला ने सोचा कि उनका अंत निश्चित है, अचानक उनके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई जिसने उन्हें लाल प्रकाश के उस भयानक स्तंभ के प्रहार से बचा लिया। बूम! विशाल लाल स्तंभ उस विशाल आकृति से टकराया जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन यह भयानक हमला उस विशाल आकृति को जरा भी हिला नहीं सका। यह देखकर माता लीला पूरी तरह से हैरान रह गई। यह क्या हो रहा था? उन्हें किसने बचाया? हे रक्त पिशाच संप्रदाय के कीड़ों, लगता है हम हर जगह तुम जानवरों से टकरा ही जाते हैं। उसी पल एक स्पष्ट आवाज गूंजी। माता लीला उस आवाज की ओर मुड़ी और देखा कि उस विशाल आकृति के बगल में हवा में हरे लबादे में एक आकृति खड़ी थी। हरे लबादे में वह आकृति एक सुंदर युवक की थी जिसका व्यवहार सौम्य और शिष्ट था। स्पष्ट रूप से इसी युवक ने उन्हें बचाया था। विराट, तुम यहाँ कैसे? उस आकृति को देखकर रिया आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठी। कुमारी रिया, हम फिर मिले। विराट थोड़ा मुस्कुराया उस खूनी हाथ में जकड़ी रिया की ओर देखते हुए। बोलते समय वह खाली नहीं बैठा। उसने अपना हाथ खोला और उसकी पकड़ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। फिर उसने रिया को पकड़े हुए खूनी हाथ पर वार किया। वुश! एक तेज तलवार की रोशनी आसमान में छा गई। खूनी हाथ को काटते हुए उसके टुकड़े कर दिए। उसी समय विराट पलक झपकते ही रिया के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शक्तिशाली और डैशिंग विराट को देखकर रिया की साफ आंखें चमक उठी। यह पहली बार था जब उसने विराट की हरकतों को इतनी खुलकर और ईमानदारी से देखा था और पहली बार उसे एहसास हुआ कि विराट की ताकत कितनी भयानक रूप से शक्तिशाली थी। हिम शिखर पर्वत में विराट ने उन राक्षसी जानवरों से निपट लिया होगा जो उसके पास आए थे, लेकिन वह विराट का गुप्त रूप से कार्य करना था और रिया के पास यह देखने का कोई तरीका नहीं था कि विराट वास्तव में कितना शक्तिशाली था। लेकिन आज विराट ने उसकी आंखों के सामने अपनी जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया जो रिया के लिए हिम शिखर पर्वत के अनुभव से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। तुम आखिर कौन हो? हमारे रक्त पिशाच संप्रदाय के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर युवराज अचानक प्रकट हुए विराट को घूर रहा था। उसका चेहरा खौफ से भरा था। यह हरे लबादे वाला युवक वास्तव में भयानक था। एक ही तलवार के वार से उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। उसका हाथ कट गया था। एल्डर युवराज को यकीन था कि वह अपने सामने खड़े इस नीले कपड़े वाले युवक का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे रक्त पिशाच संप्रदाय के मामलों में दखल देने में क्या हर्ज है? मैं न केवल दखल दूंगा बल्कि तुम जैसे कचरे के ढेर को मार डालूंगा। विराट ने ठंडी सांस ली। इसके साथ ही उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई। एल्डर युवराज पर एक और हमला किया। मारो इसे! यह देखकर एल्डर युवराज पूरी तरह से डर गया और उसने तुरंत योद्धाओं को आदेश दिया। रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं ने नवागंतुक के खौफ को जानते हुए तुरंत अपने युद्ध व्यूह द्वारा बनाए गए लाल रूनों में हेरफेर किया। उन्हें विराट की ओर दाग दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लाल प्रकाश का एक विशाल स्तंभ विराट की ओर बढ़ा। विराट ने एक तेज हरकत के साथ उस भयानक हमले को चकमा दे दिया।
30 आरोहण लोक विशेषज्ञों के युद्ध व्यूह की संयुक्त शक्ति भयानक थी। हालांकि विराट शक्तिशाली था, लेकिन इस हमले को सीधे झेलने से निस्संदेह चोट लग सकती थी। विराट अपनी बाईं बांह में रिया को लिए और अपनी दाहिनी ओर तलवार थामे रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं के समूह के साथ भीषण युद्ध में उलझ गया। 30 आरोहण लोक विशेषज्ञ एक युद्ध व्यूह बनाते हुए काफी शक्तिशाली थे और कुछ समय के लिए वे विराट के साथ बराबरी पर थे। हालांकि इसी समय एक और अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी आसमान से उतरी और लड़ाई में शामिल हो गई। यह तलवार की रोशनी दामिनी की थी, जो वहां पहुंच गई थी। उसके पास विराट की तरह टेलीपोर्टेशन की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका आगमन थोड़ा धीमा था। दीदी! दामिनी को देखकर रिया आश्चर्य और खुशी से चिल्ला उठी। रिया को उसे दीदी कहते हुए सुनकर विराट के चेहरे के भाव सख्त हो गए। लानत है, उसने सही अनुमान लगाया था। रिया और दामिनी वास्तव में बहनें थीं। दामिनी ने रिया को देखा, जिसे विराट अपनी बाहों में पकड़े हुए था, फिर खुद विराट को, जो अपनी तलवार से रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं से लड़ रहा था। उसने बस एक रूखा हम्म किया और फिर अपनी तलवार लहराते हुए लड़ाई में कूद पड़ी। रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धा पहले से ही अकेले विराट से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दामिनी के जुड़ने से वे टिक नहीं सके। आरोहण लोक में पहुंचने के बाद दामिनी की युद्ध शक्ति अकेले ही विराट से अधिक थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह सामान्य शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञों के खिलाफ भी अपनी पकड़ बना सकती थी। भीषण तलवार की रोशनी इधर उधर कौंधी और पल भर में कई रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धा दामिनी और विराट की तलवारों के नीचे मारे गए। यह देखकर रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धा डर गए। इस स्थिति का सामना करते हुए उनकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे तुरंत सभी दिशाओं में बिखर गए। हालांकि विराट और दामिनी उन्हें भागने नहीं देने वाले थे। उन्होंने अपनी तलवारें खींची और भागते हुए योद्धाओं का पीछा किया, लेकिन चूंकि योद्धा बिखरे हुए थे और विराट और दामिनी केवल 2 लोग थे, वे उन सभी को खत्म नहीं कर सके। कई योद्धा भाग निकले, जिनमें एल्डर युवराज और रमन शामिल थे। स्थिति खराब होते देख रमन सबसे पहले भागा था, इसलिए रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं में सबसे कमजोर होने के बावजूद वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। योद्धाओं का पीछा करने के बाद विराट और दामिनी अमृत वर्षा आश्रम के ऊपर आसमान में लौट आए। दामिनी ने रिया की ओर देखा, जिसे विराट ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, और उदासीनता से कहा, विराट, तुम मेरी बहन को कब तक पकड़कर रखने का इरादा रखते हो? यह सुनकर विराट ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। उसने रिया को इसलिए नहीं पकड़ा था कि वह उसका फायदा उठाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर था कि वह फिर से उन रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं के हाथों में न पड़ जाए। अगर रिया का अपहरण कर लिया जाता तो यह एक बड़ी समस्या होती। दामिनी, गलत मत समझो, मेरे मन में कुमारी रिया के लिए वैसी कोई भावना नहीं है। विराट ने जल्दी से सफाई दी। हम मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी बहन के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना भले ही मैं तुम्हें हरा न सकूं, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। दामिनी ने ठंडी सांस ली और उदासीनता से कहा। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति विराट से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन विराट के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड और तरीके थे। अगर यह जीवन मरण की लड़ाई होती तो उसके पास विराट को हराने का कोई मौका नहीं होता। एकमात्र चीज जिसका उपयोग वह विराट को धमकाने के लिए कर सकती थी, वह थी उससे मरते दम तक लड़ने की धमकी। ओह दीदी, क्या आप विराट को जानती हैं? रिया ने उनकी बातचीत सुनकर उत्सुकता से पूछा। हाँ, दामिनी ने सिर हिलाया। वैसे छोटी बहन, मैं तुमसे पूछने ही वाली थी, तुम विराट से कैसे मिली? दामिनी ने रिया से पूछा। विराट एक खरकी था और उसे चिंता थी कि उसकी बहन भी उसके चंगुल में फंस सकती है। उसे सच्चाई का पता लगाना था ताकि उसकी बहन विराट के धोखे में न आए। ओह, आपका मतलब वह? मैंने विराट को हिमशिखर पर्वत में पाया था। रिया मुस्कुराई। पाया था से तुम्हारा क्या मतलब है? दामिनी हैरान रह गई। ठीक उसी समय जब वह आगे पूछने ही वाली थी, माता लीला उड़कर आई और दामिनी को बड़ी खुशी से देखते हुए बोली, दामिनी, तुम वापस आ गई। माता जी, क्या आप और बाकी एल्डर्स ठीक हैं? दामिनी ने तुरंत माता लीला को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आज उसकी उपलब्धियां माता लीला और वर्मा कबीले के बुजुर्गों के समर्थन से अलग नहीं थीं। यदि बुजुर्गों ने उसके लिए दुर्लभ और कीमती सामग्री इकट्ठा करने में अथक प्रयास नहीं किया होता तो वह इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। उन दिनों के उन सभी बूढ़े लोगों में से केवल मैं ही बची हूं। माता लीला ने धीरे से आह भरी। यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? दामिनी ने पूछा। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने अमृत वर्षा आश्रम लौटने के बाद वर्मा कबीले के बुजुर्गों का कर्ज चुकाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह वापस आ गई थी तो माता लीला ने उसे बताया कि वह अकेली बची बुजुर्ग है। दामिनी को दुख, सदमा और गुस्सा कैसे महसूस नहीं होता? चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। माता लीला ने हाथ हिलाया। वह इस पर बात नहीं करना चाहती थी, कहीं दामिनी को बाद में दोषी महसूस न हो। आखिरकार वर्मा कबीले के बुजुर्गों के एक के बाद एक मरने का कारण यह था कि उन्होंने हिम शिखर पर्वत में राक्षसी जानवरों का शिकार करने और विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में वर्षों बिताए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर चोटें आईं। ये छिपे हुए घाव भड़क उठे, जिससे वे ढह गए, और यह सब दामिनी के पालन पोषण के लिए था। अगर दामिनी को ये बातें पता चल जाती तो शायद वह और भी ज्यादा टूट जाती। वैसे ये जरूर युवा स्वामी विराट होंगे। माता लीला ने विराट की ओर मुड़ते हुए दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। प्रणाम माता जी। विराट ने यह सुनकर माता लीला को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। युवा स्वामी विराट ने आज हमारे अमृत वर्षा आश्रम को मौत के मुंह से बचाया, हमें विनाश से बचाया। हम पूरा अमृत वर्षा आश्रम इस महान उपकार को हमेशा याद रखेंगे। भले ही हमारा अमृत वर्षा आश्रम मजबूत न हो, लेकिन आज से हम युवा स्वामी विराट की सेवा में हाजिर रहेंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से भी गुजर जाएंगे। माता लीला ने विराट के सामने गहरा झुककर अत्यंत सम्मान दिखाया। माता जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ये वो चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए। विराट ने जल्दी से माता लीला को उठाया, बार बार कहते हुए, तुम्हारा क्या मतलब है? माता लीला ने हैरान होकर पूछा। उन्होंने विराट को देखा, फिर दामिनी को। उनके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम और दामिनी? माता जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा कुमारी दामिनी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। विराट ने जल्दी से सफाई दी। हालांकि मेरा अमृत वर्षा आश्रम के साथ गहरा संबंध है। मुझे स्वामी वैद्यनाथ की बहुत कृपा मिली है और मुझे उनका मार्शल आर्ट उत्तराधिकारी माना जाता है। अपनी वसीयत में स्वामी वैद्यनाथ ने मुझे अमृत वर्षा आश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए ये वो चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए और आपको इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे वर्मा कबीले के पूर्वज के मार्शल आर्ट उत्तराधिकारी हो। माता लीला यह सुनकर हैरान रह गई। यह सच है, मुझे एक बार स्वामी वैद्यनाथ द्वारा छोड़ा गया आभा धाम मिला था और आभा धाम में स्वामी वैद्यनाथ द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट विरासत भी प्राप्त हुई थी। विराट ने कहा। तो तुम और दामिनी कैसे मिले? माता लीला ने विराट को देखा, फिर दामिनी को, और उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी कहानी है, इस पर बाद में बात करते हैं। विराट इस पर आगे चर्चा नहीं करना चाहता था और उसने विषय बदलते हुए कहा, आज मुझे आखिरकार अमृत वर्षा आश्रम मिल गया, जिससे मेरी एक लंबे समय से संजोई हुई इच्छा पूरी हो गई। माता जी, अब से कृपया दक्षिणी महाद्वीप में चले जाएं। इस तरह मेरे लिए आपकी देखभाल करना आसान होगा। दक्षिणी महाद्वीप में जाएं? विराट, तुमने कहा था कि तुम दक्षिणी महाद्वीप से हो, क्या यह सच है? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे? विराट की बात सुनकर रिया हैरानी से पूछे बिना नहीं रह सकी। बेशक यह सच है, कुमारी रिया ने मेरी जान बचाई, मैं कुमारी रिया से झूठ कैसे बोल सकता हूँ? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा।